हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे एजुकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हम लोगों ने एल्डोल का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था और आज अपन बात करने जा रहे हैं लेक्चर 2 की, सेशन 2 की बात करने जा रहे हैं। सेशन 1 में अपन ने एल्डोल के बेसिक्स की बात की थी कि एल्डोल क्या होता है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा कंपाउंड एल्डोल देगा कौन सा नहीं देगा, वो सारी बातें की थी। और कुछ मैंने वीकेएसटी भी बताई थी कि आप एल्डोल का प्रोडक्ट कैसे बनाएं। मुझे लगता है कि वो सब आपने रिवाइज कर लिया होगा। और आज सेशन 2 में बात करते हैं, देखते हैं कि आज अपन क्या क्या मस्त और जबरदस्त चीजें आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो अपन आज बात करने जा रहे हैं बेटे टाइप्स ऑफ एल्डोल की। लास्ट सेशन में अपन ने एल्डोल समझा था कि एल्डोल होता क्या है, उसके कुछ रिएक्शंस वगैरह की अपन बात की थी। आज अपन डिटेल में चर्चा करेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एल्डोल रिएक्शन के बारे में। चलिए जेडीई सेक्शन में अपन देखते हैं कि क्या क्या अपन कवर करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ एल्डोल, यस, टाइप्स ऑफ एल्डोल बेटा, अगर हम एल्डोल की बात करें तो एल्डोल 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूल में आपको 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, वो सेम भी हो सकते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर 2 सेम मॉलिक्यूल मिलकर एल्डोल बना रहे हैं तो आपका सेल्फ कहलाता है। अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलकर एल्डोल बना रहे हैं तो वो क्रॉस एल्डोल कहलाता है। ठीक है। और जब 2 मॉलिक्यूल की आप बात करते हो तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर बेटे एक आपका सोर्स होता है और एक एक्सेप्टर होता है। सोर्स होता है और एक क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर वो होता है जो मोर रिएक्टिव होता है, सोर्स वो होता है जो लेस रिएक्टिव होता है। और ये अपन तभी बात कर पाएंगे जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, तभी तो देख पाएंगे ना कि उसमें से कौन सा कम रिएक्टिव कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें से सोर्स कौन सा हो सकता है और इसमें से एक्सेप्टर कौन सा हो सकता है। एक्सेप्टर आपका सबस्ट्रेट होता है, सोर्स आपका रिएजेंट होता है, और भी बात करेंगे इसके बारे में, राइट। तो इसमें एक मॉलिक्यूल, अगर 2 मॉलिक्यूल आप ले रहे हो, 2 ही लेने हैं इंटरमॉलिक्यूलर में, तो एक आपका सोर्स होगा और एक एक्सेप्टर होगा। चलिए क्रॉस एल्डोल को और डिटेल में बात करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर आज अपन डिस्कस करेंगे कि मेजर और माइनर कैसे चेक करें। देन फिर इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल आता है। इंटरमॉलिक्यूलर तो बेटा विद इन मॉलिक्यूल होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। इंटर में क्या होता है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, मतलब 2 मॉलिक्यूल लोगे आप। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा कि आप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आप रिएक्शन कराओगे एल्डोल। और जब एक ही मॉलिक्यूल है तो आपको पता है कि एल्डोल का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि भाई सोर्स भी होना चाहिए, एक्सेप्टर भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर ले रहे हो तो उसी मॉलिक्यूल के अंदर सोर्स भी होगा, एक्सेप्टर भी होगा, सोर्स भी होगा, एक्सेप्टर भी होगा। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से कुछ अपन आगे बात करने वाले हैं। तो मस्त तरीके से बेटे आप पेन पेपर और कॉपी लेके बैठ जाएं और लेक्चर को एंजॉय करें कूल माइंड से, जबरदस्त तरीके से। चलिए तो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्डोल। टाइप्स ऑफ एल्डोल में मैंने जैसा कि आपको बताया कि फॉर एल्डोल वी मस्ट नो अबाउट सोर्स एंड एक्सेप्टर। मैं फिर से बता रहा हूं, लास्ट सेशन में भी बताया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझ लें। एक क्विक रीजन फटाफट कुछ सेकंड्स में। सोर्स रिएजेंट होता है, लेस रिएक्टिव होता है, कार्बोनाइन फॉर्म होता है बाय रिमूविंग इट्स अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आप वहां से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो कार्बोनाइन बनता है, और चूंकि कार्बोनाइन बनता है तो उस पर चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का पेयर रहता है उसके पास, तो इसको हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। एक्सेप्टर सबस्ट्रेट होता है, मोर रिएक्टिव। और इस केस में क्या होता है, यहां पर आपका अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, और जब आप बात करते हो एक्सेप्टर की, तो एक्सेप्टर का हमेशा C डबल बॉन्ड O का पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं। सो मोर रिएक्टिव होता है, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ऑफ कार्बोनाइल विल ब्रेक एंड ऑलवेज बी कार्बोनाइन एक्सेप्टर। और तो ये कार्बोनाइन बनाएगा, और जैसे ही बनेगा तो एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट करेगा। नाम में ही एक्सेप्टर है, ऐसे याद रख सकते हो, नाम में ही। सोर्स मतलब जो प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, कार्बोनाइन प्रोवाइड कर रहा है। एक्सेप्टर मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, कार्बोनाइन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब जैसे कि आप देखो यहां पर मैंने क्या बताया था कि भाई जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। एल्डोल की कंडीशन क्या थी, अल्फा कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उससे अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा ड्यूटेरियम लगा होना चाहिए। सो अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा ड्यूटेरियम मस्ट बी प्रेजेंट एट sp3 कार्बन। अभी जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, अगर अपन सोर्स की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, बोलो बेटे, अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, या अल्फा हाइड्रोजन निकला यहां से। और जब अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो क्या करेगा, H+ बाहर जाएगा और यहां पर माइनस आएगा, यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो बन गया ये कार्बोनाइन। देखिए कार्बोनाइन बन गया बेटे। अब ये कार्बोनाइन जो बन गया है, अब एक्सेप्टर क्या होगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका CO बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां माइनस यहां प्लस आएगा। देखो ऐसे ब्रेक हुआ, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस आया। देखिए इस तरह से ब्रेक हो, माइनस प्लस। जैसे प्लस आएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, और ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बेटा ये तुरंत कार्बोनाइन यहां पर अटैक मारेगा और रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो देखो कार्बोनाइन एक्सेप्टर हो गया कि नहीं हो गया, बहुत अच्छी बात हो जाती है। आगे बात करते हैं, चलते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ एल्डोल। अभी जैसे कि मैंने बताया इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर में एक सेल्फ होगा और एक क्रॉस होगा। सेल्फ मैंने बताया व्हेन टू सेम, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब 2 डिफरेंट चाहिए, 2 डिफरेंट नहीं, मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल चाहिए, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल सेम और डिफरेंट, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल सेम और डिफरेंट। सो व्हेन टू सेम मॉलिक्यूल और कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एक्ट्स एज सोर्स एज वेल एज एक्सेप्टर। भाई जब सेम मॉलिक्यूल है
तो उसके दो मॉलिक्यूल आप ले लो, एक सोर्स का काम करा दो एक से, और एक से आप एक्सेप्टर काम करा दो, एक से कार्बोनाइन बना दो और दूसरे के पाई बॉन्ड का CO पाई बॉन्ड को ब्रेक करके उसका CO वाले कार्बन पे अटैक करा दो कार्बोनाइन का। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, व्हेन डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स आप लो, है ना, उसमें डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन आप ले सकते हो। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉस एल्डोल की, इट अकर्स व्हेन डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन्स, भाई डिफरेंट लेना पड़ेगा तभी क्रॉस होगा। अब उसका पहला सिचुएशन क्या बन सकता है, व्हेन टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। भाई देखो एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन तो चाहिए ना चाहिए। अब आपने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए, अब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब उनमें से आप चेक करो कि अब जब दोनों डिफरेंट है तो उनमें से आप चेक करो कि सोर्स कौन सा और एक्सेप्टर कौन सा है। अब ये कैसे चेक करोगे, सिंपल सी बात है, जो मोर रिएक्टिव है वो एक्सेप्टर होगा और जो लेस रिएक्टिव है वो सोर्स होगा। यहां पर काम आएगा और वहीं से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका मेजर होगा। बात समझ रहे मैं क्या बोला कि देखो टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट तो यहां पर बोल ही दिया, तो टू डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो बेटा इसका मतलब कि इसमें से कोई एक, यही मेन पॉइंट है यहां पर, इसमें से कोई एक सोर्स होगा कोई एक्सेप्टर होगा। कैसे डिसाइड करोगे, अरे तो भाई एक्सेप्टर कौन सा होगा जो मोर रिएक्टिव होगा और सोर्स कौन सा होगा जो लेस रिएक्टिव होगा। सोर्स क्या होगा, अच्छा रिएक्टिविटी की अपन बात करें तो ये तो आपको आइडिया हो गई कि जैसे हम फॉर्मल्डिहाइड ले लें, फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद आपका एसिटाल्डिहाइड आता है बेटा, मतलब एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात आने लगे तो रिएक्टिविटी में आप ध्यान रखो बेटा, एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होता है। ओके चलिए बहुत अच्छी बात हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, व्हेन टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स ओनली वन हैव अल्फा हाइड्रोजन। अब एक चीज बताओ बेटा, अब दो कार्बोनाइल कंपाउंड है, एक ही के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां तो एकदम फिक्स है कि सोर्स को और एक्सेप्टर को यहां पर ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। भाई जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही तो H+ को रिलीज करेगा, और जो H+ को रिलीज करेगा तो कार्बोनाइन बनाएगा, और जो कार्बोनाइन बनाता है वो क्या होता है, सोर्स होता है। यानी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल हैं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, तो यही तो सोर्स होगा ना बेटे। तो अब इसकी बात, ये सोर्स होगा तो दूसरा एक्सेप्टर होगा। यहां पर कुछ भी दिमाग और लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पहले से पता हो गया कि भैया जिसके पास दो मॉलिक्यूल थे दोनों में से एक ही के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही कार्बोनाइन बना सकता है H+ रिलीज करके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही सोर्स होगा और दूसरा एक्सेप्टर हो जाएगा। देख लो कितना फोकस कर रहा हूं। तो यहां पर सबस्ट्रेट क्या, रिएजेंट क्या, समझते जाओ। सोर्स रिएजेंट्स और एक्सेप्टर जो है आपका क्या है, सबस्ट्रेट। मेजर वही सोर्स और एक्सेप्टर से आपको पता चल जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर आपने बताया, व्हेन इन अ सिंगल मॉलिक्यूल और कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एक्ट्स एज सोर्स एज वेल एज एक्सेप्टर। भाई एक ही मॉलिक्यूल है तो वहां सोर्स भी वही होगा, एक्सेप्टर भी वही होगा। दिस रिएक्शन अकर्स विद इन अ मॉलिक्यूल एंड साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस, जनरली 5 or 6 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड। जनरली, अब मजबूरी की बात अलग है, लेकिन जनरली 5 या 6 मेंबर की स्टेबल रिंग्स होती है तो वो बनती है, ठीक है। और फिर आपका अपन आगे बात करेंगे साइनो और नाइट्रोएल्डोल रिएक्शंस क्या होती है और रेट्रोएल्डोल क्या होती है। तो ये कुछ एल्डोल की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर हो गया बेटे, बताओ इंट्रामॉलिक्यूलर है ना, साइनो और नाइट्रोएल्डोल और रेट्रोएल्डोल, ये भी एल्डोल का ही पार्ट है। रेट्रोएल्डोल समझेंगे एक्चुअली में, ये एल्डोल का रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम जाए, एल्डोल फॉरवर्ड जब हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ये एक मॉलिक्यूल, जैसे इंट्रा की बात करें तो एक मॉलिक्यूल और इंटर की बात करें तो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल लेकर हम जब आगे बढ़ते हैं तो आपका एल्डोल बनता है, फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। अगर उसको वापस आए तो दैट इज RAR, दैट इज रेट्रोएल्डोल। बहुत डिस्कस करेंगे इसके लिए, एकदम सेपरेट लेक्चर मैंने प्लान किया हुआ है, एकदम सेपरेट लेक्चर रेट्रोएल्डोल के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस्ड के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे रेट्रोएल्डोल। चलिए ये बात भी समझ में आती है। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल से, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल से। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट प्रोडक्ट देखिए बनाते हैं। अब आपको सब पता है कैसे करना है क्या नहीं करना है। पहला केस इंटरमॉलिक्यूलर क्या, व्हेन बोथ, देखो आपको दो मॉलिक्यूल लेने हैं। अब चूंकि देखो व्हेन बोथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर सेम कंपाउंड्स है एंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो जब सेम मॉलिक्यूल है, दो सेम मॉलिक्यूल है तो हमेशा सेल्फ एल्डोल बनेगा। उसका तरीका क्या बताया था कि एक के कार्बोनाइल को सामने ले आओ, याद करो बेटे, एक के कार्बोनाइल को सामने ले आओ, एक के कार्बोनाइल को सामने ले आओ। चलो बीटा हाइड्रोक्सी बनाते हैं फटाफट, बीटा हाइड्रोक्सी बनाते हैं। तो एक के कार्बोनाइल को सामने लाओ, दूसरे के अल्फा कार्बन को सामने लाओ, आमने सामने लाओ। अगर आपको बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है तो जो कार्बोनाइल है उसको OH कर दो और यहां से एक H हटा के यहां सिग्मा लगा दो। ये ट्रिक बता चुका हूं, देखो जैसा बन गया OH, देखिए ये आपके सामने। फिर मैंने कहा था कि अगर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाना है तो आपको क्या करना है, जरा बताओ। कार्बोनाइल से पूरा ये O हटा दो, इससे 2 हाइड्रोजन हटा दो, तो बताओ क्या यहां और यहां डबल बॉन्ड लगा दो। इसका पूरा O हटा दो, इससे 2 हाइड्रोजन लगा दो, जो बना के दिखा देता हूं। बार बार इसको नहीं बनाऊंगी, आप खुद बनाए बेटे।
CH3C। अब देखिए यहाँ पर H है, इसका हमने पूरा O उड़ा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। इस वाले से देखो CH3 है, 2 हाइड्रोजन हटाओ, तो 2 हाइड्रोजन हटाओगे CH3 से तो एक बचेगा, यानी CH हो गया CH, और देखो ये CH। ये आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हो गया हीट करने के बाद। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और एक चीज़ और आपको बताएं, जब आप बीटा हाइड्रोक्सी बना रहे हो तो उसके बाद तो फिर आपको क्या करना है कि जो कार्बोनाइल साइड वाला बीट ये है आपका, वहां से इसको रिमूव करा देगा, ये बन जाएगा। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। देखो फिर जैसे इस वाले केस में क्या है, कार्बोनाइल को सामने ले आए। अब देखो यहाँ पर ये इस तरह का कंपाउंड था CH3, बात को समझिए, CH3 CH2 CHO। अब इसको कैसे लिखोगे? आपने इसके कार्बोनाइल को तो सामने लिया, अब इसका दूसरा मालिक्यूल जब लाओगे तो बेटा अल्फा कार्बन ये है तो ये सामने आना चाहिए, तो इसको क्या करो, इस वाले को यहाँ साइड में ले आओ। तो कैसे लिखो, CH2 CH3 CHO, बहुत सिंपल सा तरीका, इसके सामने ले आओ बस। बाकी तरीका समझ गए हो आप? क्या करोगे आप, यहाँ से बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है अगर आपको, तो इस वाले डबल बॉन्ड को OH कर दिया, यहाँ पे सिग्मा लगाया और एक हाइड्रोजन कम कर दिया। तो जब आपको बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है तो डबल बॉन्ड O को OH करना है, और अल्फा कार्बन और CO वाले कार्बन के बीच में एक सिग्मा लाना है, और इसका एक हाइड्रोजन कम कर देना है। कर दिया, देखो ये आ गया। अगर आपको डायरेक्ट बनाना है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, तो क्या करें, इसको उड़ा दो यहाँ से, इसके दोनों हाइड्रोजन उड़ा दो और इसका यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, देखो बन गया। अब बना लो, ठीक है, सिमिलरली आप ये बना लोगे। चलो इसके बाद करें अगर अपन बीटा हाइड्रोक्सी, तो इसको OH कर दिया, देखा कर दिया, इसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया, देखिए ये लगा दिया दिस वन। अब मान लो आपको क्या बनाना है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, इसको पूरा उड़ाओ, इसके दोनों हाइड्रोजन उड़ाओ और यहाँ से यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हो गया। सिंपल, ये ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, देखो बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है बेटे। केस 2 क्या है, व्हेन बोथ कार्बोनाइल आर डिफरेंट एंड ओनली वन हैज अल्फा हाइड्रोजन, इस यहां से मिक्स्ड या फिर कोर्सेल्डॉल बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है भाई। देखो अब जरा समझिए बेटा, ये देखो फंक्शनल ग्रुप है और इसके पास इसके यहां पर कहीं भी कोई कार्बन नहीं है, यानी नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास बेटे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब ये कंफर्म हो गया कि यहां पर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन बेटा वही सोर्स है, जिसके पास यहां पर बेटे अल्फा हाइड्रोजन है फिर तो वही सोर्स है। बोलो, ये सोर्स है। अब जिसके पास अल्फा, अब ये सोर्स है तो अब इससी बात है कि दूसरा वाला फिर क्या होगा, एक्सेप्टर हो जाएगा। ये आपका एक्सेप्टर हो गया, और जो एक्सेप्टर है बेटे उसी का आपका कार्बोनाइल ब्रेक होता है, इस तरह से। कहानी समझ रहे हो? तो बस अब तो तरीका पता है कि सोर्स के एक्सेप्टर क्या है, तो सोर्स ये है तो बेटा यहां से H+ हटाओ, एक H हटाओ, इस O को OH कर दो और यहां पर एक ये लगा दो। देखिए प्रोडक्ट, देखिए ये आ गया, आ रही बात समझ में? और ये क्रॉस प्रोडक्ट, यही आपका बेटे, बोले ना बेटे, बात समझ में आ रही है? मस्त और जबरदस्त तरीके से। अच्छा, अगर आपको सपोज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बनाना है तो कैसे बनाओगे बेटे, यहां पर इस पूरे को उड़ाओ, यहां से 2 हाइड्रोजन हटाओ तो एक बचेगा और यहां डबल बॉन्ड लगाओ। ये ट्रिक मैं पूरा का पूरा लास्ट सेशन में आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं लेक्चर 1 में, ठीक है। ये क्रॉस, अब इसमें देखो बेटे, अब आप देखो यहां पर तो ये फंक्शनल ग्रुप है, यस बिल्कुल है। इसके पास अल्फा कार्बन है, बट इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बोलो बेटे, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, सो बिहेव्स एज एक्सेप्टर, बिल्कुल। और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो किसका काम करेगा, सोर्स का काम करेगा। तो यहां पर अपन रिएक्टिविटी की बात नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भाई देखो, जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं उसके पास, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कार्बोनेट बना ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब वो हमेशा एक्सेप्टर होगा, वो हमेशा एक्सेप्टर होगा, है ना। और हमने कहा था कि जनरली एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। इवन यहां पर अगर आप देखें ध्यान से तो यहां पर इसकी रिएक्टिविटी जो है लेस है इससे, इसकी रिएक्टिविटी अगर आप देखें तो लेस है इससे। स्टिल ये एक्सेप्टर है, मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि भाई इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो अल्फा, तो यहां से हटाओ, इसको OH कर दो बेटे, और यहां से एक H हटाने के बाद यहां सिंगल बॉन्ड लगा दो, देखिए आ गया। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें जरा सा भी कोई सा भी दिक्कत होगी, आप बहुत फास्ट मुझे लगता है प्रोडक्ट बना सकते हो। फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे, ये वाला देखिए जरा सा। अब देखिए बेटा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यस बिल्कुल है, देखिए इसके पास, तो ये आपका सोर्स हो गया, ये रिएजेंट हो गया, है ना। इसके पास देखो अल्फा हाइड्रोजन है तो बेटे आपका क्या हो गया, सोर्स हो गया, रिएजेंट हो गया। इसके पास अगर आप देखो तो ये बेंजीन रिंग है, अगर आप इसको मैं बना के दिखाऊं आपको, देखिए फिनाइल ग्रुप है बेटे, ये देखिए, ये देखिए, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसके पास है वो आपका सोर्स हो गया, और जिसके पास नहीं वो आपका एक्सेप्टर हो गया बेटे। क्या हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया।
एक्सेप्टर। तो बस सिंपल सी बात है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएं सोर्स से और एक्सेप्टर के CO को OH में कन्वर्ट करें और यहाँ पे सिग्मा लगाएं। हाइड्रोजन हटाएं, डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट करें और दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा लगाएं तो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा। पूरा का पूरा ऑक्सीजन हटाएं, 2 हाइड्रोजन हटाएं और बीच में डबल बॉन्ड लगाएं तो आपका क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएगा। ये वाला हम लोग रेट्रो एल्डोल में डिस्कस करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अभी नहीं करते हैं। और ये क्वेश्चन भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड लेंगे और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन को कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसकी अपन बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें। व्हेन बोथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर डिफरेंट एंड बोथ कंपाउंड्स हैज अल्फा हाइड्रोजन। चलो पहले बताओ पहला केस क्या था। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर की बात करें तो हमने 2 सेम मॉलिक्यूल लिए थे और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन थे, बिल्कुल सही। फिर केस 2 क्या बना, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए, किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन था, दूसरे के पास नहीं था। केस 3 क्या है कि हमने 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर मिक्स्ड है क्रॉस एल्डोल, यहां पर भी बनेगा। अब इसमें फिर से वही बात, यही चीज भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि भाई देखो ये जैसे कि आप यहां पर ये देखो दोनों डिफरेंट आप ले रहे हो, यस बिल्कुल बहुत सही बात है। तो जब आप ये दोनों डिफरेंट ले रहे हो बेटे, तो इसमें से क्या पहला केस तो ये बन सकता है इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल जाए, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एक्सेप्टर हो जाए और इसका देखो CH2H सेम मॉलिक्यूल ले लें और ये आपका सोर्स हो जाए। तो यानी कि ये इसके 2 मॉलिक्यूल मिलके एक सेल्फ बना लें। इसके भी देखो, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके 2 मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल मिलके सेल्फ बना लें तो 2 तो ये बन सकते हैं। फिर एक केस क्या हो सकता है कि भाई ये इसका कार्बोनाइल ब्रेक हो जाए, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकल जाए, मतलब ये एक्सेप्टर हो जाए और ये सोर्स हो जाए। ये देखिए, मतलब ये सबस्ट्रेट हो जाए, रिएजेंट हो जाए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इसका जो कार्बोनाइल वो ब्रेक हो जाए, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकल जाए, मतलब ये आपका क्या हो जाए, एक्सेप्टर हो जाए, ये आपका सोर्स हो जाए। तो देखो ये एक्सेप्टर और ये सोर्स, तो इस केस में ये चूंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आप इन दोनों में ले रहे हो तो ये आपके क्रॉस बनेंगे और ये दोनों सेल्फ, तो 2 सेल्फ और 2 क्रॉस बनेंगे, 2 सेल्फ और 2 क्रॉस। एग्जाम्पल मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था, देखिए जल्दी से। हमने ये लिया सेल्फ बनाया, पहले CH3CHO पहला वाला मॉलिक्यूल लिया आपने, ये वाला, इसके 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। इसके बाद फिर इसका सेल्फ बनाएंगे, फिर इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर सेल्फ बनाएंगे, फिर एक बार इसको सोर्स, इसको एक्सेप्टर, फिर एक बार इसको एक्सेप्टर, इसको सोर्स, राइट। और आपको पता है कि सोर्स क्या होता है, जिससे अल्फा हाइड्रोजन निकालते हो। एक्सेप्टर क्या होता है, इसका CO ब्रेक करते हो, बस सिंपल सी बात है। चलिए शुरू करें। तो ये सेल्फ ये लिया, देखो तो इसके कार्बोनाइल को सामने लाए, इसके अल्फा कार्बन को, इसके अल्फा कार्बन को सामने लाए, इसको हटाया और यहां पर इसको OH किया, सिग्मा लगाया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दूसरे का सेल्फ बनाते हैं, दूसरा कंपाउंड था ये वाला, इसका सेल्फ बनाओ। इसका सेल्फ कैसे बनाया जरा देखो। तो देखो हमने लिया CH3 CH2 CHO, ये लिया। अब इसका अल्फा कार्बन, ये तो अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन ये सामने लाएंगे, तो ये वाला जो CH3 साइड में कर लो। अब इसका इसको OH कर दो, कर दिया, और यहां से एक H को हटा दो, तो देखिए ये आपका आ गया, ये देखिए बन गया, ये हो गया। अब क्रॉस बनाएंगे तो एक बार, अब देखो ये है एक, दोनों एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड है बेटे। एक बार आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्टर ले लेना है, इसको सोर्स ले लेना है, तो इसका पाई ब्रेक करोगे, मतलब ये OH में कन्वर्ट होगा, तो ये OH में कन्वर्ट होगा, एक हाइड्रोजन हटाया और ये देखो आपका ये बन गया। एक बार आप क्या करोगे, इस वाले को आप सोर्स एक्सेप्टर ले लो, तो इसका पाई बॉन्ड को ब्रेक करा लो, मतलब आप इस बार ये OH बनेगा, इसका H निकलेगा एक, और यहाँ पर सिग्मा आएगा, नियन चेक। Thus, in this case, 4 different products will be formed, and hence this case is not very important for organic chemistry point of view. Means no significance, क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड एल्डोल बन रहे हैं, मिक्स्ड एल्डोल बन रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है बेटे। क्लियर है बात, अच्छे से बात समझ में आ जाती है क्या बेटे, ठीक है। अब इन चारों में से अगर आपको मेजर चेक करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा बनने वाला है, तो उसके लिए बस वही देखो, ये तो सेम है, ये तो सेम है, ये तो सेम है। अब आपको इसमें से चेक करना होगा कि जब आप 2 मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्ट करा रहे हो तो कौन सा, किसमें से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जो एक्सेप्टर है अगर वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाला केस है और सोर्स लेस रिएक्टिव वाला केस है, तो वही केस आपका मेजर का प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो आपको इस तरह से चेक कर लेना है। क्रॉस एल्डोल अभी कर ही रहे थे आप बात, है ना। चलो तो क्रॉस एल्डोल को थोड़ा सा और समझते हैं, क्रॉस एल्डोल को थोड़ा सा और समझते हैं बेटे। देखिए ये कुछ NCERT की लाइन है, ये भी समझिए आप। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, मैंने कहा था कि आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ को लेके चलूंगा। When aldol condensation is carried out between 2 different aldehydes or ketones, it is called cross aldol. मैंने कहा तो 2 different अगर होंगे तो क्रॉस बनेगा। If both of them contain alpha hydrogen atoms, it gives a mixture of 4 products. अभी जस्ट मैंने आपको बताया। This is illustrated below by aldol reaction of mixture of ethanol and propanol. Ethanol and propanol. ये देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल ही मैंने अभी आपको डिस्कस किए, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो 2 इसमें से सेल्फ बनेंगे और 2 इसमें से क्रॉस बनेंगे, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है बेटे। कीटोन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज वन कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ठीक है।
अब जैसे कि ये कीटोन है देखो, और ये एल्डिहाइड, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं है। सारी कहानी पता है, बस देख लो एक बार। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले को कैसे बनाओगे जरा देखिए। ये लिया CH है ना, डबल बॉन्ड O लिया, और प्लस देखो ये इस वाले को इधर लिख लें। हमने कहा था कि अल्फा कार्बन को आपको सामने लाना है, तो आप CH2 कर लो, इधर आपका C डबल बॉन्ड O कर लो, और बेटा ये कर लो, ठीक है। इसके H को ऐसे इधर देखो, अल्फा कार्बन सामने आ गया, ये आ गया। अब इसको क्या कर दो, OH कर दो, कर दिया। इसके एक हाइड्रोजन को हटा दो और ये जोड़ दो, देखो चेक करें, चेक कर ले आप, ये बना। चलो मैं बना के दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। क्या किया अपन ने, ये लिया, चलिए C डबल बॉन्ड OH प्लस, इसके अल्फा कार्बन को सामने लाना। तो अल्फा कार्बन बेटा ये है, तो सामने लाना है, इसको ऐसे लिखो। हमेशा ये करोगे तो बेटा कभी दिक्कत नहीं होगी आपको, ये समझ लो। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरह से आपने बना लिया इसको। चलो सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी बनाओ, तो इसको OH में करो, चलिए देखिए, CH और इसको OH में कन्वर्ट कर दिया। इसके एक हाइड्रोजन को उड़ा दिया, तो ये आपका CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O ये बन गया, ठीक है। चलिए अब चाहो तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल के अल्फा बीटा एंसुरेट बना सकते हो, या डायरेक्ट कैसे बनाओगे वो भी देख लो आप। इसका ये उड़ा दो और इसके 2 हाइड्रोजन उड़ाओ, तो देखिए कैसे, भी आपको मैच करके दिखाता हूँ। देखिए CH ये उड़ा दिया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालो, तो एक हाइड्रोजन बचेगा, 3 है, 2 हटाओगे तो 1 बचेगा। तो देखो यहाँ पर एक CH है, बीच में डबल बॉन्ड लाना है, ये आ गया C डबल बॉन्ड O। चेक करें आप, मैच करें, मैच करें, देख लीजिए। तो इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका कंपाउंड बन जाएगा, बन गया। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। देखिए एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, और एल्डिहाइड आपका मोर रिएक्टिव होता है, कीटोन आपका लेस रिएक्टिव होता है। तो मोर रिएक्टिव का ही आपने कार्बोनाइल ब्रेक किया है, देखिए आप। तो ये एक्सेप्टर हो गया और ये सोर्स हो गया। तो ये देखिए मैंने बताया था ना कि कैसे आप मेजर चेक करोगे। तो देखिए मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो ये मोर रिएक्टिव है तो एक्सेप्टर हो गया, और होना भी था, मजबूरी भी है इसकी, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसको एक्सेप्टर ही होना पड़ेगा। तो ये और हो भी रहा है, तो ये एक्सेप्टर है और ये सोर्स है, इन दोनों से मिलकर जो बना दैट इज मेजर प्रोडक्ट। हो गया कहानी क्लियर। बस मस्त तरीके से आप समझते जाएं। टाइप्स ऑफ क्रॉस एल्डोल सब बता चुका हूँ। व्हेन 2 कार्बोनाइल कंपाउंड, डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड होने चाहिए, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो या किसी एक के पास हो। अब सबस्ट्रेट क्या है, रीजन क्या है, सारी की सारी कहानी आपको बेटे अच्छे से पता है। चलिए तो अब जैसे कि मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था, क्या बताया था कि मेजर और माइनर। अब जरा देख लें आप, सोर्स पता है या एक्सेप्टर पता है। हाउ टू फाइंड मेजर इन क्रॉस, चेक विच कार्बोनाइल इज मोर रिएक्टिव, वो हमेशा एक्सेप्टर होगा, हमेशा कार्बोनाइल एक्सेप्टर होगा, और उसी का कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड टूटेगा, एंड दैट प्रोडक्ट विल बी मेजर। जैसे कि देखो CH3CH2 CHO है, CH3CH डबल बॉन्ड O है। अब जरा समझिएगा, पीछे जो एग्जांपल बताया था मैं, वहां पर आपको प्रॉपर मेजर नहीं बताया था, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पता था कि मैं आगे बताने वाला हूं। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आप देखिए बेटा यहां पर, तो ये CHO और यहां पर CH3CH2 लगा हुआ है, यहां पर देखो CH3CHO है। अब इसमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कैसे चेक करोगे। तो आप इसमें क्या करो, क्या किया करो बेटा, यहां पर जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है ना, एक्चुअली में क्या होता है, एक्सेप्टर जो होता है उसका क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। तो आप इसका यहां पर इसको ब्रेक करके पॉजिटिव चार्ज ले आया करो, ले आए, इसको भी ब्रेक करके यहां पर भी C डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके यहां पर पॉजिटिव चार्ज ले आओ। अब देखो कि किसमें ज्यादा, भाई यहां पर क्या होता है बेटा, एक्सेप्टर क्या होता है, जिसमें कार्बोनाइन अटैक करे, और कार्बोनाइन कहां पर अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, जो मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, उसी पे कार्बोनाइन जाके अटैक करेगा, इसका मतलब उसी का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और वही आपका मोर रिएक्टिव होगा, वही आपका एक्सेप्टर होगा। यानी कि यहां पर जो रिएक्टिविटी आप चेक कर रहे हो बेसिकली, वो रिएक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बोनाइल, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बोनाइल। जिस कार्बोनाइल की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा होगी, है ना, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बन ऑफ कार्बोनाइल, कार्बन ऑफ कार्बोनाइल। अब आप मुझे बताओ, यहां पे इसका पॉजिटिव बनाया, देखो CO ब्रेक किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका CO ब्रेक करोगे तो ये पॉजिटिव होगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर आपका CH3 लगा हुआ है, यहां पर आपका C2H5 लगा हुआ है बेटे, यहां पर CH3 लगा हुआ है और यहां पर आपका C2H5 लगा हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है आपका मोर रिएक्टिव होगा। तो आप देख सकते हो बेटा, यहां पर इथाइल का लग रहा है डोनेटिंग पावर है, और यहां पर मिथाइल का डोनेटिंग पावर है, यहां पर इथाइल का डोनेटिंग पावर है, यहां पर मिथाइल का डोनेटिंग पावर है। तो इसका मतलब इसकी डिफिशियंसी, अभी इसको डोनेट करके इसकी भूख को ज्यादा पूरा कर देगा, तो ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा।
इसकी डिफिशियंसी ज़्यादा रह जाएगी तो फिर आपका ये मोर रिएक्टिव होगा। बात समझ में आ रही है बेटे यहाँ पर? चलिए, तो इस तरह से आप रिएक्टिविटी चेक करें। हालांकि ये रिएक्टिविटी पार्ट आपको आना चाहिए पहले से ही, है ना। तो अब चूंकि एक्सेप्टर है तो इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए ब्रेक करें, यानी कि अब क्या होगा, कैसे बनाओगे, तो ये आपका एक्सेप्टर, ये सोर्स है, सोर्स से एच निकालो, एच निकाल दिया एक, इसका ओ को OH में कन्वर्ट कर दो और जोड़ दो। तो देखो यहाँ पर CH और इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ के यहाँ पर एक OH लगा दो, ये आपका बन गया बीटा हाइड्रोक्सी। अब आपको डायरेक्ट बनाना है अल्फा बीटा, तो आप क्या करो, यहाँ से O और इसका H2 निकाल दो और यहाँ डबल बॉन्ड ला दो। देखिए आ गया ये आपका बीटा प्रोडक्ट। कहानी है ये आपके सामने, कहानी है बेटे। तो कहानी क्लियर है बेटे? कहानी अच्छे समझ में आ गई? तो कुछ इस तरह से कहानी आपकी आगे बढ़नी है। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन को दो पेंशन, है ना। टेंशन जाए क्या लेने, पेंशन। आप तो मस्त एंजॉय करो बस मेरे साथ, सब्जेक्ट के साथ। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे सपोज ये एग्जांपल आपके सामने है, पेश है ये एग्जांपल आपके सामने। देखिए क्या है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है और आपका एसिटिल्डिहाइड है। आपका ये फॉर्मल्डिहाइड के पास आपने देखा कि इसके पास कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, नो अल्फा कार्बन, जबकि इसके पास अल्फा कार्बन है। तो अब देखो यहां से एक चीज तो डिसाइड हो गई। क्या डिसाइड हो गई जरा बोले? नो अल्फा कार्बन यानी नो अल्फा हाइड्रोजन, यस अल्फा हाइड्रोजन, यानी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कभी भी सोर्स हो सकता है क्या? नहीं। तो ये क्या होगा, किसका काम करेगा ये? एक्सेप्टर। दिस विल बी एक्सेप्टर। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो दिस विल बी सोर्स। और जरा देखें, एक तो ये चीज है, दूसरी एक चीज ये भी है कि एक्सेप्टर तो है और ये मोर रिएक्टिव भी है। तो यानी जो एक्सेप्टर है ये मोर रिएक्टिव है। देखो आप यहाँ पे एक्सेप्टर मोर रिएक्टिव होना भी चाहिए, और ये देखो सोर्स है ये लेस रिएक्टिव है। फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटल्डिहाइड। तो इन दोनों का जो क्रॉस बनेगा दैट विल बी मेजर। आप क्रॉस बनाओ बेटे, तो इसका H निकालो, देखो CH2 कर दिया, इसका H निकाल दिया, H+ निकला, तो यहाँ पर देखो H निकाला आपने, इसके CO को ब्रेक कर दो, तो इसका मतलब ब्रेक किया तो OH हो जाएगा ये, और यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दो। तो देखिए क्या बन गया, देखिए OH हो गया ये, और देखो ये CH2 हो गया, अरे वाह, और ये CH2 OH CH2 और ये CH2 फिर C डबल बॉन्ड OH, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट बना। दिस इज विल बी मेजर। तो कैसे मेजर पता करना है क्रॉस में, समझ में आया कि नहीं आया? मोर रिएक्टिव का CO ब्रेक हो रहा है, लेस रिएक्टिव का अल्फा H निकल रहा है, तो वहां से जो बनेगा दैट विल बी मेजर। अच्छा एक चीज और, एक प्रोडक्ट मैंने और बना रखा है। आपसे यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। इस चीज का भी ध्यान रखें, बड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा तो दूसरी चीज ये हो सकती है बेटा कि चलो एक तो आपने क्रॉस बना लिया, आपको नहीं लगता कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अपना एक सेल्फ भी बना सकता है, ये अपना एक क्या बना सकता है, सेल्फ भी बना सकता है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के बीच में रिएक्शन हुई थी, तो ये आपका मेजर हो गया है। अब यहां पर जो होगा दोनों सेम मॉलिक्यूल होंगे बेटा, इन दोनों में देखो ये मोर रिएक्टिव था, ये लेस रिएक्टिव, यानी जब दोनों होंगे तो ये लेस रिएक्टिव वाले ही आपस में सेल्फ बनाएंगे, तो ये मेजर नहीं होगा। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो यहां पर ये मोर रिएक्टिव था और ये लेस रिएक्टिव था। अब जब सेल्फ होगा तो इसी के दो मॉलिक्यूल होंगे लेस रिएक्टिव के ही, बोलो बेटे, तो वो मेजर नहीं हो सकता। ध्यान रख, समझ में आ रही बात बेटा कि मेजर कैसे बनना है आपका? यस। अब ये वाला जो है आपका माइनर वाला वो कैसे बनेगा वो भी चेक करें। इसका सेल बनाए फटाफट। अब आपको सेल बना तो अच्छे से आता है बेटे, कैसे बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे, कहीं बनाया जाए, यहाँ बनाया जाए। तो एक को एक्सेप्टर बना देते हैं, एक को एक्सेप्टर बना देते हैं, एक को सोर्स बना देते हैं। चलिए इसको सोर्स, तो इसका H को बाहर, एक इसको CH2, इसके अल्फा कार्बन को सामने लाते हैं, दूसरे के CO को सामने लाते हैं। ये देखिए अब क्या करोगे, इसको कर दो OH में कन्वर्ट, इसके H को उड़ा दो, इसको कर दो OH में कन्वर्ट। किया जाए, चलो करो। तो इसको कर दो OH में कन्वर्ट, कर दिया भाई जनाब। क्या करते हैं जनाब आप, अब इसको और अच्छा लिखना है तो उसके H को नीचे थोड़ा लिख लो। भाई लिख लोगे, कोई दिक्कत है क्या आपको? नीचे लिखने में कोई दिक्कत है क्या, कोई कष्ट है क्या? ये H हटाया था आपने, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये H हटाया था आपने। तो अब आप क्या करें, यहाँ पर एक बॉन्ड लाते हैं। ये देखिए जनाब, ये देखिए बन गया। देखिए चेक, ये मैच कीजिए, ये आपका सेल्फ है, ये आपका ये क्रॉस था, ये आपका सेल्फ है, ये सेल्फ। अब बताओ बेटा, ये जो बना यहाँ पर एक कायरल सेंटर आ गया। ओह, तो कायरल सेंटर आ गया तो मतलब इसका एक R भी हो सकता है और इसका दूसरा S भी हो सकता है। मतलब ये क्या बन सकते हैं, पेयर ऑफ इनशियल। तो एक R और X, यानी इसके कितने मॉलिक्यूल, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं स्टीरो के को इंक्लूड करके, दो, यहां पर दो और ये एक। तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स इसके हो सकते हैं, टोटल 3 प्रोडक्ट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, तो आपके कितने होंगे, 3 होंगे। अगर आप केवल टोटल प्रोडक्ट्स पूछा जाए है ना एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, तो फिर 2 होंगे। पूछा जाए मेजर, तो मेजर तो एक ही होगा, ये आपके सामने है। तो किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको। अब ये क्रॉस कैसे बना, इसका मैकेनिज्म,
बता चुका हूं, फिर भी जरा फास्ट फास्ट करके देखो। जो आपका सोर्स है, ये सोर्स है, तो सोर्स से H प्लस निकालेगा, OH माइनस बेस जाएगा, इसके H प्लस को खींचेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये H प्लस हो जाएगा। देखिए ये एनाइन कार्बेनाइन बन गया, कार्बेनाइन बन गया। तो फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। फिर दूसरे स्टेप में क्या था, इनोलेट, अटैक ऑफ इनोलेट। तो देखो ये आपका, ये देखो क्या था, ये एक्सेप्टर था, तो इसका क्या होगा, कार्बोनाइल ब्रेक होगा, माइनस यहाँ पर प्लस आएगा बेटे, और ये तुरंत यहाँ पर कार्बोनाइन अटैक मारेगा। अटैक मारेगा तो जरा देखो क्या, O माइनस हो गया O माइनस, चेक करिए चेक करिए, O माइनस। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो देखिए 2 हाइड्रोजन ऐसे लिख दिए। अभी देखो यहाँ पे जाके जोड़ रहा है बेटे इस कार्बन से, तो इस कार्बन से क्या जाके जुड़ा, देखो ये CH2, देखो CH2 लिख दिया। फिर इसका आगे CO और H है, CO और H बन गया। फिर ये वाटर से H प्लस ले लेगा और आपका बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड आपके सामने है। बहुत बढ़िया, प्रॉपर समझ में आ रहा है बेटे। चलिए देखें जरा सा फटाफट, तेजी से देखें, स्पीड में बनाए प्रोडक्ट, एकदम ऐसे चुटकी चुटकी बजाते हुए बनाए, एकदम मस्त एंजॉय करते हुए। चलिए ये है कीटोन, ये है एल्डिहाइड, वो भी फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड है बेटे मोर रिएक्टिव, तो एक्सेप्टर होगा, मतलब इसका CO ब्रेक होगा, मतलब इसका OOH में कन्वर्ट होगा। इसका अल्फा H निकलेगा, तो इसका अल्फा H यहाँ से निकालो, इसको OH में कन्वर्ट करो और जोड़ दो, ऐसे चेक करो, देखो CH2OH और देखिए बॉन्ड, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। चलिए इसमें देखिए, अच्छा अब यहाँ पे अल्फा H भी है, यहाँ पर H भी है और D भी है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ये तो एक्सेप्टर है क्योंकि ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो दिस इज मोर रिएक्टिव, बोलो ना बेटे, दिस इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो ये मोर रिएक्टिव। चलिए अब ये मोर रिएक्टिव है, तो इसका मतलब जो मोर रिएक्टिव एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर वो होता है, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब ये पाई बॉन्ड ब्रेक, मतलब ये OH बनाएगा। चलिए हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से H निकालो, और H निकाले बाद इससे जोड़ दो, तो देखो क्या, C डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे जोड़ा तो ये कार्बन, इस कार्बन पे क्या क्या H है और D है और OH है, ये देखिए जरा, ये क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए ये आपका देखिए अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, अल्डिहाइड है, एक्सेप्टर होगा, मोर रिएक्टिव होगा, इसका पाई ब्रेक होगा, मतलब ये OH में जाएगा। अब बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड भी बना लोगे ना, इसके आगे वाला पार्ट, वो भी डायरेक्ट तरीका बताया था ना हमने, कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसका 2 हाइड्रोजन निकल, इसका CO तोड़ दो पूरा सा, और फिर डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ बेटे। इसमें क्या होगा, इसमें से एक H निकाल लें, यहाँ से निकालिए H, और इसका CO को OH पे कन्वर्ट कर दें, इसको यहाँ से H निकालने के बाद इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दें, तो देखिए ये ऐसे हुआ, और देखिए यहाँ पे इसके CH2 से जुड़ा, और देखिए OH। बात समझ में आ रही बेटे। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये आपका क्या है, देखिए एसिटल्डिहाइड है और ये आपका बेंजल्डिहाइड है। अरे भाई बेंजल्डिहाइड जो है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, और वैसे भी ध्यान रखो बेटा, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं जरा समझें, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि जैसा आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे माइनस और प्लस, अब ये इलेक्ट्रॉन की जो भूख है इस कार्बन की, अगर भूख ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, लेकिन देखो यहां पर भूख पूरी हो रही, कैसे, ये प्लस सिंगल डबल तुरंत रेजोनेंस में चला जाएगा, डिलोक्लाइज हो जाएगा, तो इसकी भूख तो ये घर से ही पूरी हो जाएगी। तो बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी भूख घर से ही पूरी हो जा रही है। देखो इसकी जितनी भूख थी उसको घर में सब मिल जा रहा है। कैसे मिल जा रहा है, देखिए ये देखिए O माइनस प्लस, और ये देखिए H। अब ये प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस, तो यहां से इधर जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे, ये अपनी भूख घर से ही पूरी कर लेगा। तो इसकी डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की बहुत, इसकी डिफिशियंसी जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, भूख पूरी हो गई, तो दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक बाहर से कर पाएगा क्या, अंदर से भूख पूरी हो जा रही है, इसलिए जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्लियर है, चलिए समझते बात को। तो अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जब है ही नहीं तो इसका मतलब ये एक्सेप्टर होगा, नो डाउट दिस इज। अब जरा देखो, समझो बात क्या, समझो। देखो भाई, पहला हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया बेटे क्या है, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि भैया एल्डोल कराना है तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही तो अल्फा हाइड्रोजन दे सकता है, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये तो अल्फा हाइड्रोजन दे ही नहीं सकता। तो अगर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं दे सकता तो इसका मतलब क्या, इसका CO ब्रेक होगा, इसका CO ब्रेक होगा, तो ये एक्सेप्टर ही होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्टर मोर रिएक्टिव होते हैं, बट बेटा ये लीस्ट रिएक्टिव है, फिर भी एक्सेप्टर है। क्यों, रीजन बताओ, आपसे पूछा जाए कि सर ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, तो बोलोगे सर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब ये लेस रिएक्टिव है, उसके बाद भी एक्सेप्टर है। क्योंकि जनरली एक्सेप्टर्स क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। क्यों एक्सेप्टर, क्योंकि इसका CO बॉन्ड ही ब्रेक हो पाएगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, वो निकाल ही नहीं पाएगा, तो इसी के पास अल्फा हाइड्रोजन यही निकाल सकता है, सो दिस विल बी सोर्स। तो यहाँ पर ये सोर्स होगा, ये आपका क्या होगा, बताओ एक्सेप्टर होगा,
है ना, जबकि ये आपका लेस रिएक्टिव है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, मोर रिएक्टिव तो एक्सेप्टर होना चाहिए था, ये आपका सोर्स होना चाहिए था। सोर्स ये कब हो सकता था, जब ये अल्फा हाइड्रोजन देता, कार्बोनाइट बनाता, बट ये दे ही नहीं पाएगा, बना ही नहीं पाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज एक्सेप्टर। तो सोर्स और एक्सेप्टर का बहुत अच्छा तगड़ा मीनिंग कब क्लियर होता है, जब दो कंपाउंड हो, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तब चेक करने में मजा आती, तब उस केस में जो एक्सेप्टर होगा हमेशा मोर रिएक्टिव वाला ही होगा। यहां पर तो मजबूरी है बेटे आपकी, बात समझ लो। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड के बीच में जो रिएक्शन होती है, उससे जो अल्डोल बनता है और अल्फा बीटा एंस्टिट्यूटेड कंपाउंड बनता है बेटे, उस रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नाम भी देते हैं, इसको रिएक्शन कंपाउंड क्लेजन रिएक्शन भी बोलते हैं। रिएक्शन बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, तो है ये एल्डोल, बट एल्डोल के पार्ट में ही अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उसका एक नाम देते हैं, दैट इज क्लेजन रिएक्शन। ये क्लेजन, और ये जो प्रोडक्ट बना दैट इज सिनेमाइड। अब जरा ध्यान से देखिए, चलिए तो इसका सीओ को ब्रेक कराओ, भाई। तो सीओ को ब्रेक कराए तो इसको कर दें, इसको ऐसे लिख दें सामने तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देखिए कैसे, PHC डबल बॉन्ड OH प्लस इसके अल्फा बीटा इंस्टेड डायरेक्ट बनाते हैं, तो यहां पर CH3CHO है। इसको ऐसे लिखें क्या, जब आप अल्फा बीटा अनस्टेड डायरेक्ट बनाते हो बेटे, तो आप क्या करते हो, CH2 निकालते हो, H2 निकालते हो, तो यहां पर H ऐसे लिख देते हैं, यहां से निकाल लो बेटे ऐसे, और डबल बॉन्ड लगा लो बीच में, देखो PHCH डबल बॉन्ड CH, बोलो बेटे, और इधर क्या था, CH होता है, CH। देखिए बन गया, ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट बना, दिस विल बी मेजर। इसका एक और बन सकता है, बताओ क्या बन सकता है, इसका एक सेल्फ बन सकता है, इसका एक सेल्फ बन सकता है, तो सेल्फ भी बना लो, तो ये आपका मेजर होगा, ये मेजर होगा। और अगर आप देखें तो यहाँ पर बेटे देखो, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर इससे अगर इसको आप ध्यान से देखें तो देखो, इसको अगर आप ऐसे बनाएं तो PH भी है, इसके पास H भी है, इसके पास H भी है और CHO भी है। तो एक तो सिस बना सकता है, दूसरे ट्रांस भी तो बना सकता है, मतलब इसके सिस और ट्रांस। देखो ये यहाँ पर इस कार्बन से दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इस कार्बन से भी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, और बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टीरियो। तो सिस भी बना सकता है, और अपोजिट हो गया तो ट्रांस भी बना सकता है, यानी कि इसके सिस ट्रांस दो फॉर्म बन सकते हैं। तो देखिए दो ज्योमेट्रिकल, कितने ज्योमेट्रिकल बेटे, दो ज्योमेट्रिकल, बात समझ रहे हो बेटे, दो ज्योमेट्रिकल टोटल स्टीरियो इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछ जाएगा, जरा देखिएगा। अब इसका सेल्फ बनाओ जल्दी से। सेल्फ बनाने के लिए क्या करें, CH डबल बॉन्ड O, ये हमने लिया है, इसको एक्सेप्टर है ना, एक, अब ये इसी मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर इसका आप क्या करो, CH2 CH लिख लो, CH2H लिख लो, CH3 को मैं लिख रहा हूँ, H2 सामने ला रहा हूँ ऐसे, और CH2 निकाल दो बेटे यहाँ से, ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जरा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CHO। अब यहाँ पर भी आप देखो, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा, एक CH3 लगा है, एक हाइड्रोजन लगा, एक CH3 लगा है, तो क्या बेटा ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, यस, इस कार्बन से दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इस कार्बन से दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, बीच में डबल बॉन्ड है, दिस इज द कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अब SH बना सकता है, ट्रांस भी बना सकता है, तो दो यहां बनेंगे, दो यहां बनेंगे, तो दो, इसका मतलब क्या होगा, टोटल कितने हो गए, तो देखो दो यहां पर बन रहे हैं, दो यहां पर बन रहे हैं, सेल्फ में दो और मेजर वाले में, क्रॉस वाले में दो, तो दो और दो टोटल। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो इज 4। समझ लो कहानी, ये है मजेदार चीजें बेटे। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, चलिए अब इसको देखें। एल्डिहाइड कीटोन बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन, ये एग्जांपल भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक बार जरा से और जल्दी से देखें, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखने, एक बार जल्दी से देखें फटाफट। देखिए क्या हो सकता है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों के पास है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटे, इसमें से अगर मैं पूछूं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पहले तो ये कि ये अपना सेल्फ बनाए एक प्रोडक्ट, ये अपना सेल्फ बनाए दो प्रोडक्ट, ये सोर्स हो जाए, ये एक्सेप्टर हो जाए तीन प्रोडक्ट, ये सोर्स हो जाए, ये एक्सेप्टर हो जाए चार प्रोडक्ट, चार बनेंगे टोटल। और टोटल हमें इंक्लूडिंग स्टेरियोइज टोटल प्रोडक्ट बताने हैं, और उसमें से मेजर भी बताना है कौन सा है। अच्छा मेजर यहीं से देखो, बताओ मेजर हमेशा क्रॉस होगा, क्रॉस कौन सा होगा, ये देखिए ये मोर रिएक्टिव है क्योंकि एल्डिहाइड, और ये कीटोन है, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव है। तो अगर ये मोर रिएक्टिव है तो उसको एक्सेप्टर बना लो। चलो सबसे पहले मेजर बनाते हैं, मेजर बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है ना सीधे अल्फा बीटा एंसिचुरेटेड बना के दिखाता हूँ, C और यहाँ पर H लिख देता हूँ, CH3 लिख दिया मैंने। अब यहाँ से H निकलेगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, और इसका ब्रेक होगा CO, तो CO लिख रहा हूँ, देखो
डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे लिखो, ई स्टाइल से लिखो। कैसे लिखो? ई स्टाइल से। ई स्टाइल ये है, देखिए ई स्टाइल। ई स्टाइल से, स्टाइल में रहने का, ई स्टाइल में, स्टाइल में नहीं, ई स्टाइल में रहने का, तो स्टाइल से लिखें। तो अब ये मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा? अरे भाई, क्योंकि हमें मेजर बनाना है। ये आपका मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है तो उसके सीओ को ब्रेक करोगे ना। ये लेस रिएक्टिव है तो इसका कार्बेनाइन बनाओगे ना। तो इससे क्या करो? तो इसके सीओ को ब्रेक करोगे, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकालोगे, यहाँ से H2 निकालोगे। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? सबसे पहले आप मेजर बनाए, तो CH3CH मेजर बनाए, कर्नल नहीं बनाना है, ठीक है? क्या बनाना है? मेजर। तो यहाँ पर क्या होगा? CH डबल बॉन्ड CH3, दिस विल बी मेजर। देखो कहीं लिखा होगा CH3CH डबल बॉन्ड C। अरे भाई साहब, गजब गजब भाई गजब। क्या देखो, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। ये देखिए, ये आपका मेजर, ये आपका क्रॉस और ये मेजर हो गया मेजर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये आपका मेजर हो गया। ये प्रोडक्ट अपन ने बना लिया, मतलब ए और बी को मिलाया, बन गया। अच्छा, इसी का क्रॉस दूसरा बन सकता था क्या? बट वो मेजर नहीं होगा। कैसे क्रॉस? कि भाई अब भाई दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक पॉसिबिलिटी तो और हो सकती है। क्या हो सकती है? कि भाई अब मेजर आपने चेक कर लिया, अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, देखो इस वाले में जब आपने किया तो इस आपने क्या किया? कीटोन को आपने सोर्स लिया था, इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरा क्या क्या हो सकता है? इसको सोर्स ले लो, इसको सोर्स लो। चलो जल्दी से थोड़ा सा डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो। तो अब अगर आप किसको सोर्स लोगे तो इससे क्या करोगे आप बेटे? इससे क्या करोगे? H2 निकालोगे, इसका CO ब्रेक करोगे। चलो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए, इसको मैं एक्सेप्टर ले रहा हूँ और प्लस इसको सोर्स ले रहा हूँ, तो CH2 CHC डबल बॉन्ड OH यहाँ से निकाल दो, निकाल दिया। अब बताओ क्या बना? CH3 देखो CH3 फिर डबल बॉन्ड CH, फिर देखो डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड OH। देखिए ये आपका क्रॉस आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा ये क्रॉस आ गया आपका, एक ये क्रॉस हो गया, ये दोनों समझ में आ गया। अब एक इसका सेल्फ बना लो। बनाए बनाए, क्या कर रहे हैं जनाब आप? बनाए 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 बनाए। चलिए इसका सेल्फ बनाए, पहले वाले का सेल्फ बनाए। तो पहले वाले का सेल्फ कैसे बनेगा? देखो इसी का मालिक्यूल ले लिया आपने, CH3C डबल बॉन्ड O CH2H, और इसी का आपने CO ऐसे लिख लिया और 2 CH3 आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है? ये निकाल दिया पानी। देखिए इसका सेल्फ बन गया। तो CH3CH और इसको कर दिया क्या? देखो CH3CH डबल बॉन्ड O, देखिए कहीं पर होगा CH इधर था ना बेटे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ये। तो CH3C डबल बॉन्ड O देखिए कहीं पर है, CH3C डबल बॉन्ड O है ना, ये है। और आगे फिर देखो क्या आया? CH डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड C और उससे 2 CH3। ये देखिए ये हो गया। चलो अब इसका बनाए, दूसरे वाले का बनाए बेटे, दूसरे वाले का एक एक करके बना के दिखा रहा हूँ। देखिए इसका बनाए, चलिए इसका सेल्फ बनाए, सेल्फ C डबल बॉन्ड OH ये लिया, प्लस प्लस क्या लिया? इसका हाइड्रोजन को ऐसे लिखें CH2H C डबल बॉन्ड OH। कहानी समझ रहे हैं? निकाल दें यहाँ से। तो देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH3CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। ये देखिए सर, इसमें मेजर कौन सा था वो भी पता चल गया। कितने बन गए? 4 बन रहे हैं। अब जरा देखिए टोटल काउंट कर रहे हैं। क्या बेटा ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? चेक करें, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? तो इस वाले कार्बन पे ये दोनों सेम ग्रुप आ गए, जबकि इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक अलग है, तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, नहीं इसका एक ही होगा। अच्छा, ऑप्टिकल भी शो नहीं कर सकता क्योंकि कहीं पर भी यहाँ पर कैरल सेंटर की बात नहीं हो रही। ये वाला शो करेगा क्या? इस कार्बन से तो H और CH3 अलग है, यस। इस वाले कार्बन से H और ये ग्रुप अलग है, यस। ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो अराउंड दिस डबल बॉन्ड दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर इसके 2 बन जाएंगे, 1 + 1 सीस एंड ट्रांस। ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या? यस। ये देखो H और ये CH3, यहाँ पर H और ये ग्रुप अलग, तो ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये वाला शो करेगा? नहीं करेगा। देखो 2 सेम ग्रुप आ गए, तो यानी इसका एक, इसके 2, टोटल 6। नोट, तो टोटल कितने देखो आपके सामने? 6 है, टोटल 6 है। विच वन इज मोर रिएक्टिव है ना, विल एक्ट एज एक्सेप्टर, पता है आपको, एंड गिव्स मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर भी आपको पता। तो ये पूरा डिटेल, पूरी कहानी समझाई मैंने आपको डिटेल में कि भाई यहाँ पर मेजर कौन सा है ना, और टोटल कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। तो कहानी आप अच्छे से समझे बेटे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। मस्त मस्त जबरदस्त। अब आते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, दैट इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड दैट इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। समझ रहे बेटे? तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में विद इन ए मॉलिक्यूल बात होगी, विद इन अ मॉलिक्यूल बात होगी,
उसी मालिक्यूल के अंदर सोर्स होगा, उसी मालिक्यूल के अंदर एक्सेप्टर होगा। अगर उसी का मालिक्यूल के अंदर सिमेट्रिकल मालिक्यूल है सपोज, और उसी के अंदर सेम ग्रुप लगे हैं, जो सोर्स है वही उसी तरह का एक्सेप्टर दो ग्रुप लगे हुए हैं, दो ग्रुप तो चाहिए ना, यानी दो सीओ तो चाहिए। अब वो दो सीओ एल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटोन हो सकते हैं, या एल्डिहाइड या कीटोन कोई सा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर दोनों सेम है तो किसी एक को सोर्स ले लेना, किसी को एक्सेप्टर ले लेना। अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग है, मान लो एक एल्डिहाइड या कीटोन है, तो फिर हमेशा एक्सेप्टर कौन होगा? एल्डिहाइड होगा। वाई एल्डिहाइड? बिकॉज दैट दिस इज मोर रिएक्टिव। तो हमेशा जो मोर रिएक्टिव होगा उसका सीओ ब्रेक करना। फिर दूसरा वाला जो है उसका आप अल्फा एच निकालना और कोशिश करना कि 6 मेंबर की रिंग बने। नहीं 6 की बन पा रही है तो 5 की बने। कुछ इस तरह से आपको ट्राई करना है। बहुत सिंपल है, अभी इसका तरीका सब कुछ बताने वाला हूं, बट एक मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कि मान लो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होंगे एल्डिहाइड कीटोन के, तो अगर दोनों डिफरेंट है तो देखना कि मोर रिएक्टिव कौन है। सबसे पहला काम होगा आपका वेरी फर्स्ट चेक विच वन इज मोर रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव है उसी का सीओ ब्रेक होगा, मतलब वही आपका OH में कन्वर्ट होगा या वहीं पर से आपका डबल बॉन्ड आएगा, वही आपका OH में कन्वर्ट होगा, वहीं पर बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा। ठीक है, और दूसरे वाले का फिर H निकालोगे आप। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों सेम है तो फिर किसी एक को सोर्स ले लो, किसी को एक्सेप्टर ले लो, और इसको डिसाइड करने के बाद फिर देखो अल्फा हाइड्रोजन कहां पे है, कहां पे अल्फा हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है। जहां जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है उनको टिक मार लेना। फिर देखना कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन निकालने से हमारी 6 मेंबर की रिंग बन रही है या 5 मेंबर की रिंग बन रही है। बस ये बेसिक क्राइटेरिया है। बाकी प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वीकेएसटी वही है जो अभी तक आप करते चले जा रहे हो। मतलब अगर आपको बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है तो क्या करना है, जो आपका एक्सेप्टर है उसके C+O को OH में कन्वर्ट कर देना है, जो आपका सोर्स है उसका एक H निकाल के दोनों को सिग्मा से जोड़ देना और साइकिल बना देना है। राइट? अगर आपको डायरेक्ट बनाना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो जो एक्सेप्टर है उसके C+O उससे O उड़ा देना, जो सोर्स है जो अल्फा H है उससे H2 निकाल के दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना, रिंग बना देना। तो आपका क्या बन जाएगा? वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये आपका बेसिक मैंने आपको क्या टेक्निक है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल्स अपन करेंगे इसके। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या है जरा देखें समझें। विदिन ए मॉलिक्यूल इंट्रा जो होगा आपका क्या होगा बेटे, हमेशा विदिन ए मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल इटसेल्फ हैज बोथ एक्सेप्टर एंड सोर्स, मैंने बता ही चुका हूं। इफ ए कंपाउंड हैज 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स, वेरी फर्स्ट नंबर द एटम्स की नंबरिंग कर डालो 1 2 3, क्योंकि आपको साइकिल बनाना है तो साइकिल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। नंबर है ना, विद इन द मॉलिक्यूल। एंड ऑलवेज फर्स्ट ब्रेक CO ऑफ मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल। हमने कहा था कि जो मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल है उसका CO ब्रेक करना है, वही आपका एक्सेप्टर होगा। ये जरूर डिसाइड कर लेना। एंड देन फाइंड मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। फिर देखो कि मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, यानी सोर्स को ढूंढना है आपको। और ऐसा सोर्स ढूंढो, देखो एक को आपने एक्सेप्टर बना लिया, अब फिर जो दूसरा सोर्स आपको ढूंढना है इसे दूर ढूंढना है, दूर वाले अल्फा H को देखना। क्यों? क्योंकि आपको रिंग का साइज भी तो 5 या 6 मेंबर करना है। अगर आप पास वाला देखोगे तो 3 मेंबर बनने लगेगा। अच्छा, और पास वाला देख लोगे तो 2 में तो आप कभी रिंग बना ही नहीं पाओगे। तो एडजेसेंट वाले में अगर अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो कभी रिंग बन ही नहीं पाएगा, उससे दूर जाओ। 3rd नंबर पे देखोगे तो फिर आपका 3 मेंबर की हाइलेंस स्टेबल होती है। दूर जाके जो सबसे दूर वाला दिखे, जहां पर 6 या 5 मेंबर बनता हुआ नजर आए, उस वाले अल्फा हाइड्रोजन को निकालना। मान लो एक 6 भी नजर आ रहा है, 5 भी, 7, 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप कौन सा वाला बनाओगे? 6 वाला। तो उस अल्फा हाइड्रोजन को आपको सोर्स से निकालना है। अभी एग्जांपल से समझाएंगे बहुत अच्छे से। अभी जस्ट आप एक बार देखो, है ना, तो हम एक बार पढ़ दे रहा हूं उसको पूरा। इफ ए कंपाउंड हैज 2 कार्बोनाइल, वेरी फर्स्ट नंबर द एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल एंड ऑलवेज फर्स्ट, नंबरिंग कर लेना। अभी नंबरिंग कैसे करें वो भी दिखाएंगे। ऑलवेज फर्स्ट ब्रेक CO ऑफ मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल, एक्सेप्टर का CO ब्रेक कर, चेक कर लेना कि कौन ज्यादा रिएक्टिव, उसका CO ब्रेक करोगे। एंड देन फाइंड एसिडिक हाइड्रोजन, सोर्स से निकालते हो आप एसिडिक हाइड्रोजन फार फ्रॉम CO, इस वाले CO से दूर, क्योंकि आपको क्या ना है, लार्ज, सो दैट लार्ज 5 और 6 मेंबर कैन बी फॉर्म। इफ पॉसिबिलिटी ऑफ 6 मेंबर रिंग, देन मेक 6 मेंबर रिंग। ट्राई नॉट टू मेक 3, 4 और 7 मेंबर रिंग, दैट इज अनस्टेबल इफ पॉसिबल। ठीक है, तो जब आप ऐसे बी जाओगे डाइल्यूट एनर्जी तो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा, है ना, रिंग बनेगा इसमें, इंट्रा है ना, और उसके बाद हीट करोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड रिंग बनेगा। यहां पर क्लियर है कहानी? बोलो बेटे, कहानी क्लियर है? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये ट्रिक है, वही ट्रिक है, वो सब हम अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। उसके बाद फिर वापस एक बार रीड करेंगे इसको। चलिए देखिए, जैसे कि सपोज ये है बट अगर आप यहां पर देखो तो ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है, तो फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया बताओ? क्या फिक्स हो गया? कि ये मोर रिएक्टिव है, तो यही आपका एक्सेप्टर होगा। एकदम फिक्स हो गया, यानी इसी का कार्बोनाइल ब्रेक होगा, ये फिक्स हो गया। हो गया फिक्स।
अब इसका मतलब अब सोचो, अगर ये कार्बोनाइल है तो बेटा ये अल्फा कार्बन है, यहां भी अल्फा कार्बन चेक करो। अब ये कार्बोनाइल है तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। बात को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कोई और अल्फा कार्बन है क्या? नहीं है। कोई और अल्फा कार्बन है क्या? नहीं। समझिए बहुत अच्छे से, ध्यान से पेन नीचे डालो और पहले बात को समझो मेरी। बहुत अच्छे एग्जाम्पल बनते हैं यहां पे। सीओ ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होता है। फिर ये फंक्शनल ग्रुप है, सीओ है, इससे अटैच कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। 3 जगह पे अपन को अल्फा कार्बन नजर आ रहे हैं। अब आपको पता है कि इस वाले का तो ये आपका एक्सेप्टर है, इस वाले का तो आप सीओ ब्रेक करोगे। और ये देखो, अब चाहो तो नंबरिंग कर लो कहीं से भी, आपकी मर्जी है। चलो मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7। अब चेक करते हैं हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ बेटे, अगर आप ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे और इसका सीओ ब्रेक करोगे तो माइनस प्लस, और यहां से H प्लस निकालोगे तो यहां माइनस, यहां बॉन्ड आ जाएगा। रिंग बन पाएगा क्या? जबकि आपको देखो एक ही कंपाउंड के अंदर आपको 2 कार्बोनाइल नजर आ रहे हैं। तो ये इंट्रा होना है, मतलब रिंग बनना है इसमें। और रिंग बनना, रिंग साइक्लाइजेशन इज मोर स्टेबल फॉर्म, तो हमें साइक्लाइजेशन कराना है। तो यहां से तो आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते बेटा? क्योंकि यहां पर अगर देखो माइनस, यहां प्लस आएगा और इसका H निकाल लोगे बाहर तो H प्लस और ये माइनस तो बॉन्ड आ जाएगा, नो साइकिल। यानी ये वाला अल्फा तो नहीं निकाल सकते आप, क्रॉस कर दिया ये वाला और ये वाला। अब ये 2 पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये एक्सेप्टर है तो ये सोर्स होगा, अब इसके अल्फा H निकलेंगे। पहली बात तो ये, तो इस पॉसिबिलिटी को तो हमें देखना भी नहीं था वैसे भी। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टर था, तो उस वाले से अल्फा H नहीं निकलेगा, उससे दूर वाले से ही निकलेगा। ये सोर्स है आपका, ये सोर्स है। अब इसमें से यहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो। अब देखो कहां से आपका 6 मेंबर रिंग बन सकती है, क्या पॉसिबिलिटी। अगर आप यहां से H निकालोगे तो जरा जोड़ के देखें। अगर हम यहां से H निकालेंगे तो इस वाले CO से जुड़ेगा। आप क्या करोगे, यहां से एक H निकाल दोगे और इसको OH कर दोगे, तो बीटा हाइड्रोक्सी बनाओगे कि नहीं बनाओगे ऐसे। अब रिंग काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 बन जा रहा है, 7 बन जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो बेटे अच्छे से कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चलो और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास और बच रही है वाली, इस पे देखते हैं क्या कि अगर हम यहां से H निकाल दें एक और यहां से इसको OH कर दें। भाई जो एक्सेप्टर होता है उसको OH करते हो ना, और जो आपका क्या होता है सोर्स होता है वहां से H निकालते हो, फिर सिग्मा से जोड़ देते हो ऐसे। तो इसको जोड़ो, तो 1 2, अब जोड़ोगे तो ये रिंग में आएंगे। देखो इनको काउंट करना, ऐसे नहीं जिसको भी काउंट कर लो। अरे जो रिंग में आए उनको काउंट करो ना, कार्बन को कितने, तो 1 2 3 4 5। तो 5 की पॉसिबिलिटी है, 7 की पॉसिबिलिटी है। तो 5 और 7 में आप किसको प्रेफर करोगे? 5 मेंबर को प्रेफर करोगे, 7 को प्रेफर नहीं करोगे। 5 और 7 में किसको प्रेफर करोगे? 5 मेंबर को प्रेफर करोगे। बस बन गया, हो गया काम। नहीं हो गया तो चलो बनाओ। इसका मतलब हमें क्या करना है, अपन ने फोकस कर लिया। अब देखो नंबरिंग आपने करी ली थी, यानी कि हमें कौन सा वाला निकालना है, ये वाला निकालना है और इस वाले को ब्रेक करना है। चलिए अब आपको पता है कि जब आप यहां से एक H निकालोगे, निकाल दो इसको ऐसे करके, यहां पे H कर दो ऐसे, देखो यहां से H प्लस निकाल, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। कितने मेंबर बन जाएंगे जरा चेक कर लो, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आप 5 मेंबर बनाओ सबसे पहले 5 मेंबर, बिना कुछ सोचे एकदम आंख बंद करके एक काम करें। 5 मेंबर बनाए, अब 5 मेंबर कहीं से भी अब यहां से देखो, जहां से आपने रिंग बनाया उनके नंबर्स को देखो, 7 है, कहीं से भी स्टार्ट करो, आपकी मर्जी। 7 के बाद क्या है, 6 आया, देखो 6 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 4 है, 4 के बाद क्या है, 3 है। इतना लिख दिया आपने। इसका देखो 7 पर जो डबल बॉन्ड होता है एक्सेप्टर था ना, तो यानी ये OH हो जाएगा। ये हो गया बेटे, हो गया। अब इस कार्बन पे H है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे H होगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते गए और देखो आप 3rd नंबर पे चलो, ये आपका 3rd नंबर। इस 3rd नंबर पे क्या लगा हुआ है, ये 3rd नंबर से एक CO लगा हुआ है। देखो ये CO लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो रिंग बन गया ना, अभी रिंग के बाहर रहेगा तो C डबल बॉन्ड हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? उसके बगल में आपका CH3 है, देखिए आपका 2 और ये 1। ये देखो 5 मेंबर का रिंग, ये आपके सामने। अब अगर आप इसी का बीटा हाइड्रोक्सी बन गया, अब इसका अगर आप अल्फा बीटा एनसेचुरेशन कराना चाहते हो तो आप क्या करो, हीट करो। तो बेटा क्या करोगे, यहाँ से देखो ये है ना बीटा, इसके ये अल्फा, ये बीटा हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ से ये और यहाँ से OH, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, ये देखिए, दिस विल बी द प्रोडक्ट लाइक दिस। ये आपका CO CH3। मुझे लगता है कि बेटे आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई? आगे बात समझ में, ये है आपका सिंपल। तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं, क्या चेक करो, नंबरिंग कर डालो, एक्सेप्टर चेक कर लो क्या है, चेक कर लिया आपने। अब आपको ये बात जो मैं अभी समझा रहा था इसके पहले, मुझे लगता है अब आपको समझ में आई होगी। एक्सेप्टर वाला को आप बीटा हाइड्रोक्सी बनाने के लिए आप एक्सेप्टर वाले CO को OH में कन्वर्ट करो और उसके बाद से दूर वाले अल्फा हाइड्रोजन को देखो, और दूर वाला ऐसा देखो कि जो 5 या 6 मेंबर का रिंग बनाए। तो हमने देखा कि भाई हम इस 7 को 3 से कनेक्ट कर सकते थे या 1 से, क्योंकि ये फिक्स है, इसी को करना था। क्यों? क्योंकि यही एक्सेप्टर है आपका। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इस वाले को ब्रेक करो, ना, दिस इज लेस रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव। तो जो मोर रिएक्टिव उसी का ब्रेक करना है आपको। मेरी बात समझ रहे हो? तो 7 से 3 की पॉसिबिलिटी हो सकती थी या 7 से 1 की हो सकती थी। 7 से 1 से जब आप जा रहे हो तो 7 मेंबर बन रहा है, 7 से 3 5 मेंबर बन रहा है, 5 मेंबर को हम प्रेफर करेंगे और इस तरह से हम बना लेंगे इसको। क्लियर? देखिए यही किया कुछ ने, देखिए सारी कहानी आपके सामने लिखी हुई है। देखिए अल्डिहाइड है,
मोर रिएक्टिव है, सो इट विल बी एक्सेप्टर, इट्स CO विल ब्रेक। बहुत अच्छी बात है। कीटोन है, देखो ये आपका कीटोन है, सो लेस देन एल्डिहाइड, लेस रिएक्टिव होता है ये। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। अब इसका CO ब्रेक करोगे, ठीक है, अब 7 है और ये यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, अगर आप यहाँ से 7 और 1 की बात करोगे, 7 और 1 की, तो आप देखोगे कि नॉट पॉसिबल, 7 मेंबर रिंग बन रहा है। जब आप 7 और 3 की बात करोगे तो देखो 7 और 3 की अगर हम बात करें तो स्टेबल 7 3 पॉसिबल है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग बन रहा है, 5 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 7 मेंबर। और ये आपने देखो फिर क्या किया, बनाना सिखाई दिया मैंने आपको अभी, इस तरह से बनाओ। चलिए, मुझे लगता है कि क्लियर होगी कहानी बेटे। इस तरह जितने भी इंट्रामॉलिक्यूलर के सब बस यही कॉन्सेप्ट है बेटे, यही कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, क्या करना है कि अगर आपको ऐसे बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है तो जो मोर रिएक्टिव एक्सेप्टर है बेटे, उस डबल बॉन्ड को OH में कन्वर्ट कर दो, और जिसका आपने जो सोर्स है उसके अल्फा H वाले कार्बन से एक H निकाल दो और दोनों को सिग्मा बॉन्ड से जोड़ के रिंग बना दो। देखो अब मैं पढ़ना चाहूँगा, देखो अगर आपको A से B जाना है, बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है, रिंग बनाना है, मेक सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड O ऑफ 1 पोजिशन एंड अल्फा कार्बन ऑफ अदर पोजिशन। बोलो, तो जो सोर्स वाला है, जो एक्सेप्टर वाला है उस वाले कार्बन से, और जो दूसरा कार्बन है जहाँ से आपने H निकाला है उसके अल्फा कार्बन के बीच में सिग्मा लाना है ना, और जो ये CO है ये वाला, उसको कर देना है OH, और एक हाइड्रोजन आपको निकाल देना अल्फा कार्बन से और उनको जोड़ देना है, तो रिंग बन जाएगा। ये देखिए आपके सामने। और सपोज आपको डायरेक्ट क्या बनाना होता, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो क्या करते हैं आप देखो, तो पहले तो आप ये कर सकते थे कि भाई A से B बना लो, और उसके बाद फिर जब आप वहाँ पे गए तो बीटा एलिमिनेशन करा दो, भाई एक OH था और वहाँ से H निकाल के डबल बॉन्ड ले आओ, वो ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, हाउ टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, A to C, डायरेक्ट C बनाना है, तो रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन ऑफ एक्सेप्टर, पूरा O निकाल दो, एंड रिमूव H2 फ्रॉम कार्बन ऑफ सोर्स, अल्फा कार्बन ऑफ सोर्स, और उन दोनों को ज्वाइन कर दो, सोर्स और एक्सेप्टर के कार्बन को, जो सोर्स वाला CO वाला कार्बन था उसको हटाया वहां पे सोर्स वाले कार्बन को, और जहां से अल्फा H निकाला था आपने उस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड से ज्वाइन करके रिंग बना लो। तो देखो, ज्वाइन बोथ कार्बन एंड सोर्स एक्सेप्टर विद डबल बॉन्ड विथ रिंग फॉर्मेशन। ये आपका ट्रिक है समझ। तो जो मैंने समझाया क्या वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सारी की सारी चीजें बेटे आपके सामने, सब कुछ है। कुछ आपको अपने दिमाग से सोच के नहीं लिखना कि सर बोल रहे हैं मैं इसको अपने लिखता जाऊँ, अरे देखो ना सब कुछ लिख के दिया हूँ आपको, आपकी मेहनत कुछ नहीं करना है, आपको बस अच्छे से समझना है बेटे। क्लियर, ये हो गया। चलो अब ये वाला देखो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, COCH3 COCH3। अरे भाई साहब इसमें तो क्या है, कुछ नहीं है, इसमें तो क्या है, कुछ नहीं बेटे, यहाँ पर दोनों सेम है, सेम है तो किसी एक को सोर्स ले लो, किसी एक को एक्सेप्टर ले लो, किसी एक को सोर्स ले लो, किसी एक को एक्सेप्टर ले लो, ये आपकी मर्जी आपकी इच्छा है। चलिए ठीक है, अब चलो अगर हम इसको सोर्स लेते एक्सेप्टर लेते हैं सपोज, चलो शुरू करें। अगर हम बेटा इसको एक्सेप्टर लेते हैं, कोई सा भी ले लो क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसका एक्सेप्टर, तो इसको हम OH में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा ये अल्फा कार्बन है, इसके बाद ये इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन है, इस एक्सेप्टर के बगल वाले को तो लेना ही नहीं होता क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाएगा, रिंग नहीं बनेगा। अब ये वाला अगर लोगे, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग करो। अब देखो यहीं से आपका जुड़ेगा, यही एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर वाले से ही जोड़ना है। अब 5 को अगर आप इस जोड़ोगे 1 2 एक सेकंड, नंबरिंग हाँ 1 2 3 4 5 6, और ये है आपका 7। यहां से चलना है आपको। अब कौन सा वाला, ये तो मैंने अल्फा, देखो ये अल्फा कार्बन था, ये सबसे अल्फा कार्बन मेंशन कर लो, नंबरिंग कर लो। अब आगे समझते हैं, देखिए इससे जोड़ोगे तो क्या होगा, अगर आप इससे जोड़ोगे, देखिए चेक करते हैं, अगर आप इससे जोड़ोगे यहाँ से, चलो चेक करिए, यहाँ से अल्फा H निकाल के अगर जोड़ोगे सिग्मा बॉन्ड से, इसको OH करोगे तो 1 2 3 4 मेंबर बनेगा। अगर आप इस वाले अल्फा कार्बन से जोड़ोगे, अल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन निकाल के जोड़ना है, बस ध्यान रखना, तो कितने बनेगा 1 2 3 4 5 6। अरे भाई साहब हो गया काम, चलिए बनाइए फटाफट। चलो देखो क्या है, तो 6 मेंबर, सबसे पहले आप 6 मेंबर, आपको पता है कि 6 मेंबर बन रहा है तो 6 मेंबर आप सबसे पहले बनाए। उसके बाद नंबरिंग देखें, यहाँ पे 6 है, कहीं से भी 6 के बाद 5 है, 5 के बाद आपका 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। जहाँ तक जुड़ा है वहाँ तक आपको नंबरिंग इस रिंग में लिख देना है, ऐसे लिख दिया। आप जरा चेक करो, सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड O लगा है, लगा दो, ये देखिए ठीक है। और 6 नंबर पे CH3 लगा है, लगा दिया। और 6 नंबर का जो डबल बॉन्ड तो वही तो OH में कन्वर्ट होगा बेटे, ये लीजिए, ये OH में कन्वर्ट होगा, ये बन गया प्रोडक्ट आपके सामने। नहीं हो गया, नहीं हो गया बेटे, नहीं हो गया। अब बताओ अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो आप क्या करते, तो आप इस वाले को उड़ाते हैं यहाँ से, जरा देखिए डायरेक्ट भी बनाइए, इस वाले को उड़ा देते डबल बॉन्ड के यहाँ से, इस वाले को CH2 से 2 H निकाल देते तो यहाँ CH होता और इनके बीच में डबल बॉन्ड ले आते, तो CO 6 और 1 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता। देखो 6 और 1
है, इनके बीच में डबल बॉन्ड देखिए, ये नीचे डायरेक्ट बना सकते हो। और वैसे भी चाहो तो यहाँ से H निकाल के बीटा एलिमिनेशन करा के डबल बॉन्ड यहाँ दो। मतलब आप करो ना प्रैक्टिस बेटे, आपको सच्ची में मजा आ जाएगी। देखिए ये देखिए जनाब, ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड देखिए हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ये हो गया। आ रही बात समझ में, आ रही बेटे बात समझ में। तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस तरह से आपको समझना है। और वैसे भी देखो, अगर इस वाले जैसे हमने इसको किया है ना, इस वाली बात को यहाँ पे समझते हैं, मैंने इधर समझा, इधर वही सेम चीज़ है। इससे निकालोगे तो 1 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा। देखो H निकालोगे तो 1 डिग्री कार्बोनाइन, और 1 डिग्री कार्बोनाइन जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ से निकालोगे तो आपका क्या होगा, 2 डिग्री कार्बोनाइन होगा, दैट इज लेस स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल कार्बोनाइन मतलब मोर एसिडिक होगा, तो वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है प्रोडक्ट बन गया है, अब आप चेक कर सकते हो। ये देखिए आपके सामने यही था ना प्रोडक्ट। चलिए और आगे आ जाए, और आगे आ जाए भाई, और बात को समझें। ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे अपन, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स, मस्त मस्त वाले अभी। तो चलिए और मस्त मस्त एग्जाम्पल्स करते हैं बेटे, ज़बरदस्त तरीके से। चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, देखिए करें। पहले आप इसमें डाइल्यूट NaOH डाला तो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा, फिर हीट किया तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। यहाँ भी है, यहाँ भी सिमेट्रिकल है बेटे, एक ही जैसे हैं। किसी एक को सोर्स ले लो, किसी एक को एक्सेप्टर ले लो। अच्छा चलो इनके अल्फा H पहले लिख डालो। अगर मान लो सपोज किसी आपको एक सोर्स ले, तो अल्फा कार्बन कौन कौन से, इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, ये है। यानी यहीं में से कहीं से H निकलना है आपको, 6 मेंबर की या हायर मेंबर की रिंग बना के सोच के करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका फटाफट कैसे करना है आपको। देखिए ये सब आपके सामने है बेटे, नंबरिंग कर लिया कहीं से भी आप, जैसे आप जहाँ से बनो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसी मर्जी वैसे करो। ठीक है, अब सपोज हमने इसको एक्सेप्टर माना, आप इसको भी मान सकते थे कि जैसे एक्सेप्टर मानोगे तो भाई क्या करोगे बेटा, इसके वाले को ब्रेक करोगे। तो आप इस वाले को ब्रेक करोगे तो अब बताओ बेटा 2 और 3 के बीच में ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हो नहीं, दूर वाला देखना है हमेशा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, साइक्लिक नहीं बन पाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप ये 2 1 वाला भी नहीं निकाल सकते, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते। अब एक पॉसिबिलिटी बची, एक ये बची, यानी आप 2 3 और 2 1 नहीं कर सकते। 2 3 इफ वी टेक 2 3 नॉट पॉसिबल बिकॉज नो रिंग विल फॉर्म, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड। 2 1 इफ वी टेक 2 1 नॉट पॉसिबल बिकॉज नो रिंग विल फॉर्म। चलिए तब क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई आप 2 और 10 को ले लो, 2 और 8 को ले लो। तो अगर आप 2 और 10 को लोगे तो यहां से H निकालोगे बेटे, तो देखो यहां पर क्या होगा, 1 2 3 3 मेंबर की रिंग बनेगी। तो अगर आप 2 एंड 10 नॉट पॉसिबल, 3 मेंबर रिंग विल फॉर्म, यानी ये पॉसिबिलिटी भी नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी बची, बताओ कौन सी बची है। आखिरी बात समझे, मजेदार चीज है कि नहीं बेटे, है ना, इंटरेस्टिंग चीज। देखो ये और आपका ये 2 और 8 इनके बीच में। तो अब आप क्या करो, यहां से H निकाल लो और इसको ऐसे जोड़ लो, बस खत्म बात। तो इसको OH कर दो, इसको OH कर दो, कर दिया इसको OH, देखिए यहाँ पर OH कर दिया इसको अपन ने क्या कर दिया, OH कर दिया बेटे। और यहां से H निकालोगे, एक H निकालते हो, इसको OH करते हो, फिर यहाँ पे ऐसे जोड़ दे तो जोड़ दिया, देखिए ये आ गया आपके सामने आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, रिंग काउंट करते हैं इधर वाले, 1 2 3 4 5, इधर 5 मेंबर की रिंग है। इधर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब बात ये आती है बेटा कि यहां पर आप बोलोगे सर 7 मेंबर की रिंग बन रही है। हमने कहा था कि पॉसिबल, देखो कोशिश ये करो कि 7 मेंबर की ना बने, लेकिन यहां पर तो बेटा आप कुछ और चांस बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये 5 मेंबर की बन रही है तो ये तो स्टेबल बन रही है, बट इधर वाली 7 की बन रही, साइक्लाइजेशन होना ही, तो 5 मेंबर का साइक्लाइजेशन हो गया, तो 5 मेंबर तो बन रही है। बट यहां पर अब चूंकि दूसरी जो पॉसिबिलिटी है कोई और है ही नहीं हमारे पास, नो एक्स्ट्रा नहीं इधर पॉसिबिलिटी। आपने सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली, 2 3 के साथ चेक कर ली, 2 1 के साथ चेक कर ली, आपने 2 8 के साथ चेक, जब आपने 2 और 10 के साथ चेक करी तो इधर 3 मेंबर बन रही थी, और बाकी अगर आप चाहो तो इधर भी देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 3 मेंबर और ये 9 मेंबर, 3 मेंबर ये 9 मेंबर, तो हाईली अनस्टेबल है। तो अब इन सब पॉसिबिलिटी में ज्यादा स्टेबल कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी आएगी। हरी बात समझ में, इसलिए ये बना। अब इसको बढ़िया से कर लो, तो इसको 7 मेंबर बना लो, तो इसको 7 देखो आपने लिख लिया। इधर आपने अब देखो 2 और 8 के बीच में आया है, तो देखो ध्यान रखो, जब आपने इसको ऐसे बनाया, देखिए जब आपने इसको 7 मेंबर कैसे बनाया, तो इसका नंबर लिख लिया 2 3 4, ऐसे आप लिखोगे, पहले 7 नंबर बनाओगे, फिर इस तरह से लिखोगे, और देखो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 2 और 8 के बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड। देखो ये समझ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए जरा सा, आप 7 नंबर की रिंग बनाओ, सबसे पहले बनाया, ये देखिए ये बनाया नंबरिंग की, यहाँ से देखो 2, इसको OH कर दिया, 2 के बाद क्या 3, देखिए 3 4 5 4 5 6
7 और फिर क्या है देखो आपका 8, ये 8, तो 2 और ये 8, 2 और 8 के बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड, देखो ये आ गया, बन गया 7 नंबर का। अब देखो 2 और 8 के बाद इधर रिंग है, 2 से और 8 से ये रिंग शुरू हो रही है, तो देखो 2 और 8 2 पॉइंट ये मेंशन करो, मेंशन किया। और कितने की बन रही है, 5 की बन रही है, तो 5 बना लो पहले। तरीका समझो मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ। ये 2 उसका नंबरिंग भी पूरी कर लो, 2 के बाद 1 आ रहा है, 1 1 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद आपका 9 आ रहा है। फिर चेक कर लो कि 9 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड ओ लगा है, देखिए डबल बॉन्ड ओ 9 नंबर पे हो गया करना। अब अगर आपका अब इसका आपका सी बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे बेटे बताओ, यहां से एच निकाल दोगे और यहां डबल बॉन्ड लगा दोगे, तो यहां से एच निकाल के यहां पे डबल बॉन्ड लगा दोगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा देखो, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का अपना कंपाउंड बन जाएगा। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे कि देखो यहां से पूरा ओ उड़ाते, यहां से H2 निकालते और इनके बीच में डबल बॉन्ड ले आते, 2 और 8 के बीच में, तो 2 और 8 के बीच डबल बॉन्ड आ गया, देखिए डायरेक्ट हो गया। तो आप बहुत फास्ट काम कर सकते हो बेटा, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, मतलब आप ये समझो कि बहुत चीज़ों को बहुत इजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे, सो दैट कि आपको जरा सा भी कहीं पर भी कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन बेटे, ये भी सिमेट्रिकल है बेटा, वैसे ही है क्या, बिल्कुल ये भी वैसे ही है क्या, जरा देखें, यहाँ भी सिमेट्रिकल है, नंबरिंग कर लो कहीं से भी कर लो, आपकी मर्जी है बेटे, है ना। 1 2 चलो देख लेते हैं फटाफट इसको भी। आप जरा देखिए इसमें क्या हो रहा है कहानी, इस बात को समझिए आप जरा सा। नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, अल्फा कार्बन देख लो यार, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ये दोनों है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ये दोनों, पॉसिबिलिटी चेक करें। किसी एक को आप एक्सेप्टर मान लें, सिमेट्रिकल है, चलो मैं इसको ले रहा हूँ एक्सेप्टर, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला नहीं हो सकता, 2 3 नहीं हो सकता, रिंग 2 3 और आपका 2 1 नहीं हो सकता, 2 3 और 2 1 नहीं हो सकता, ठीक है, बोलो बेटे। तो अब क्या पॉसिबिलिटी, अब चूंकि आपने इसको लिया है, अगर आप इसको एक्सेप्टर लेते तो क्या होता बेटा, 7 6 नहीं हो सकता था, 7 8 नहीं हो सकता था, ठीक है। तो चूंकि हम इसको एक्सेप्टर ले रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कौन सा अल्फा कार्बन बचे, ये बचा, ये बचा। अगर आप इस वाले से निकालते हो तो जरा निकाल के जरा यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बना के देखें, 1 2 3 4 5, 2 8 की बात कर रहा हूँ, और इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, जो आप 2 8 ले रहे हो, और अगर आप 2 8 ले रहे हो, अगर आप 2 6 लो तो जरा 2 6 लेके देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, एक ही बात है। तो आप 2 8 ले लो या 2 6 ले लो, है ना, यही पॉसिबल है, 7 नंबर की रिंग बननी और कुछ आप कर नहीं सकते हो, तो आप 2 8 या 2 6 में कोई सा भी हो सकते हो। चलिए 2 8 ले लेते हैं, ये जोड़ा अपन ने ऐसे, इसको OH कर दो। आप जरा देखो कैसे बनाओगे, तरीका समझिए, इसको आपने जोड़ा ऐसे, तो इधर एक 7 मेंबर की बन रही, तो पहले 7 मेंबर बनाओ आप, देखिएगा तरीका ध्यान से, नंबरिंग कर लें स्टार्ट। आप देखो 2 था ये, तो 2 3 4 5 6 7 8, अब देखो 2 और 8 के बीच में आया ना, देखो 2 और 8 के बीच में है, तो 2 और 8, अब 2 पर डबल बॉन्ड O था तो इसको OH कर दो, इसको आप OH कर दो, ठीक है, इसको OH कर दो आप, ये OH है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होगा आपका, अब 2 और 8 से ही तो रिंग बाहर निकल रही है बेटे, तो 2 और 8 पे 5 मेंबर का रिंग बना, यहां पे बना रहा हूं, ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8, 2 पर OH कर दिया आपने, देखिए डबल बॉन्ड OH हो जाता है, यहां से H निकल, अब इधर 5 मेंबर, तो 2 और 8 से रिंग शुरू हो रही है, तो 5 मेंबर के यहां पे बना हुआ, नंबरिंग इसकी बढ़ा लोगे, 2 के बाद 1 है, देखो 1 10 9 8 हो गया। अब चेक करो आपका 7 नंबर पे डबल बॉन्ड है बेटे, 7 नंबर ये है डबल बॉन्ड आपका इस बार, ये देखिए, है ना। और जब आपको बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है तो आपको क्या करना है बताओ बेटा, यहाँ से एक H निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना है, यहाँ से ये हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना है। डायरेक्ट भी वही चीज़ थी क्या, डायरेक्ट बताओ, इस पूरे को उड़ाओ और 2 और 8 के बीच में यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालो, डबल बॉन्ड लगाओ, तो 2 और 8 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 और 8 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये सिंपल तरीका बेटे, देख लें आप। समझ पा रहे हो बेटे अच्छे से सारी चीज़ें, मस्त मस्त मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है ना, चीज़ें एकदम लॉजिकल, एकदम फिट, मस्त ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं बेटे, बोले अरे बोले बेटे, कुछ तो बोलें आप, कुछ तो बोलें, कुछ बोलते नहीं जनाब आप, जनाब कुछ तो बोलें। चलिए हो गया, तो ये वाला एग्जाम्पल भी कर लिया आपने, बहुत अच्छा, तो ये सारे हो जाएंगे बेटे आपके। जैसे ये है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखें आप जल्दी से, क्या किया बताओ, ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड। कैसे करोगे बेटे बताओ, तो इसके पास तो
कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है। देखिए अल्फा कार्बन तो है बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं, क्यों नहीं है? अरे भाई बनाओ ना स्ट्रक्चर बेटे, क्या करते हैं जनाब आप? ये देखिए ये और ये ऐसे डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा कार्बन तो है बट इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, चारों वैलेंसी पूरी है। तो इसका मतलब ये आपका यही आपका एक्सेप्टर होगा, ये आपका एक्सेप्टर होगा और ये आपका क्या होगा? कार्बोनाइन का सोर्स होगा। तो इसके पास बताओ बेटा यही तो अल्फा, एक ही अल्फा कार्बन है, तो यहाँ से H निकालो और यहाँ इसको OH कर दो और यहाँ पे जोड़ दो, ये लीजिए हो गया, खत्म कहानी। फिर बीटा एलिमिनेशन करा के आप ये बना लो, हो गया। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटे। तो इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल बेसिकली क्या है? देखिए फाइनल सॉर्ट, विद इन ए मॉलिक्यूल बोथ सोर्स एंड एक्सेप्टर आर प्रेजेंट, कार्बोनाइल पार्ट विच इज मोर रिएक्टिव विल बी एक्सेप्टर। हाउ टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, जरा देखो यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, सिमेट्रिकल है, बोलो बेटे ठीक है। तो किसी एक को अगर आप सोर्स लोगे, किसी एक को एक्सेप्टर लोगे, तो अगर आपने इसको एक्सेप्टर लिया है इस वाले को, तो देखिए 1 2 3 4 5 और इधर आप 14 इसको नंबर 6 दे दिया यहाँ तक आपने। चलिए इसके बाद क्या करोगे? अब क्या करना है बेटे आपको बताओ। अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो क्या करोगे? इस वाले को हटाओ, पूरे ऑक्सीजन को हटाओ और यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाओ, इनके बीच में डबल बॉन्ड ले आओ। मतलब पहले 5 मेंबर बनाओ। बनाया आपने 5 मेंबर, चलिए बनाया। नंबर देख लो 1 2 3 4 5 और 5 नंबर पे एक CHO लगा है, देखिए वो भी लगा लो सबसे पहले। ये देखिए CHO लगा है, लगा लिया आपने। और 5 और 1 के बीच में इस पूरे को उड़ाओ, इसके 2 हाइड्रोजन लगाओ और 5 1 के बीच में डबल बॉन्ड ले आओ। ये लीजिए, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए बताओ? आप बच्चे की जान लेंगे क्या? कहानी क्लियर है बेटे? चलिए आगे। अब ये देखो कुछ क्वेश्चन जरा समझें, ये तो वही क्वेश्चन है। अच्छा अब इसमें से अगर इस वाले क्वेश्चन को देखें तो ये आपका एल्डिहाइड पार्ट है, ये आपका कीटोन वाला पार्ट है, ये मोर रिएक्टिव है बेटे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर हो जाएगा, ये एक्सेप्टर हो जाएगा। बोलो बेटे, चलो इसको जल्दी से बताऊँ आपको। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है एक्सेप्टर। अब ये एक्सेप्टर है तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर आप इसको इसके साथ बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बन जाएगा। इस वाले का हाइड्रोजन निकालोगे 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का बनाओ, 5 मेंबर का ज़्यादा प्रिफरेबल होगा, तो 5 मेंबर का रिंग बनाया आपने। ये लीजिए जनाब, नंबरिंग कर लो 1 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे ये लगा है COCH3, ये लगा दिया आपने। चलिए 1 नंबर पे आपको क्या करना है? 1 नंबर पे आपको ये 1 नंबर है और ये 5 नंबर है, तो ये 1 नंबर है, ये 5 नंबर है। डायरेक्ट अल्फा बीटा बनाना है तो 1 और 5 के बीच में पूरे O को उड़ाया, इसे 2 हाइड्रोजन निकाले और डबल बॉन्ड ला दिया। ये देखिए जनाब। चलिए तो चलिए बेटे अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। अब यहां से आपके पूरे एकदम दिमाग लगेगा, मजेदार है ना, कई सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बाद में बहुत सारे कराऊंगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए अब यहां पर क्या है बेटा, साइक्लोहेक्सेन है, उसका आपने मोनोक्लोरिनेशन कराना है। Cl2HNO क्या होता है? मोनोक्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। ये आप क्या करता है? ये आपका हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराता है, तो H निकल के Cl लाता है। अल्कोहलिक KOH हीट है, तो नो डाउट जब यहाँ पर क्लोरीन आएगा तो बीटा एलिमिनेशन कराएगा। फिर यहाँ पर ओजोनोलाइसिस हो रही है, देखो जिंक के साथ रिडक्टिव होती है और वाटर के साथ केवल अगर है तो आपका क्या होती है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होती है। फिर NaOH हीट कर रहे हो और वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ से A से लेकर B C D E F G तक जाना है और ये सारे प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करने हैं। चलिए शुरू किया जाए। ओजोनोलाइसिस में एक चीज समझो, जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होती है तो कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड है, ये जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे है सपोज, और देखो यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी CH है। अगर आप जिंक के साथ वाटर ले रहे हो ओजोन के साथ, तो सिंपल इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं डबल बॉन्ड को, और यहाँ पर दोनों को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन को दे देते हैं। ठीक है, बट अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस तो ओजोन वाटर है, तो हम क्या करते हैं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, देखिए जरा ध्यान से, जस्ट मैं एक बार बोल दूं आपको सो दैट, यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी CH है। अगर डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, मतलब ये वाला पार्ट COH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखिए थोड़ा ऐसे, ये भी COH में हो जाएगा और ये भी COH में हो जाएगा, और 1 2 3 4, तो CH2 होल 4 बनेगा और COH होल ट्वाइस बनेगा। दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड। समझ रहे हो? ये तरीका। अब जरा चलो स्टार्ट करो। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लो बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा लो Cl, तो Cl आगे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अल्कोहलिक KOH और हीट कर रहे हो बेटा, तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा और ये बीटा है, तो क्या H निकाल दो Cl, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो A और B तो आपने पता कर लिए। अब आपको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करानी है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करानी है। चलो अगर आप ये वाली करो तो ये वाली करोगे तो क्या करेगा, देखो जरा चेक करो। तो आपका ये बना देखिए आपका, ये आपका B है। अब जब आप ये रिडक्टिव कराओगे तो यहाँ पर देखो H है, यहाँ पर क्या कुछ नहीं, इसको तोड़ना है, और बेटा यहाँ पर क्या करना है, देखिए आप ध्यान से, डबल बॉन्ड O दे देना है। तो यहाँ पर CH था, डबल बॉन्ड O,
यहाँ पर CH था, डबल बॉन्ड ये दे दिया आपने, ठीक है। फिर NaOH हीट कर रहे हो, ओहो, तो देखो बेटा 2 कार्बोनाइल ग्रुप हैं और NaOH हीट एल्डोल, और एल्डोल में कौन सा इंट्रामोलिकुलर, एक एक्सेप्टर और एक सोर्स, दोनों सिमेट्रिकल है, तो किसी एक के पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लो, ऐसे कर लिया, ठीक है। डायरेक्ट बनाते हैं। अब बेटा इसको ब्रेक करो तो इसका जो, अगर ये एक्सेप्टर तो ये सोर्स होगा तो इसका ये वाला H होगा, ये वाला H होगा, यहाँ से H निकालोगे। तो तरीका मैंने क्या बताया था कि अगर आपको डायरेक्ट बनाना है, अगर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाना है तो क्या करना है, हीट भी कर रहे हो तो डायरेक्ट बनाओ, तो यहाँ से O हटाओ और यहाँ से दोनों H हटाओ, ये दोनों H हटाया और इनके बीच में एक डबल बॉन्ड ले आओ, यहाँ पे ऐसे चेक करो, ध्यान से चेक करो, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनी, बनाओ जल्दी से, 1 2 3 4 5 5 मेंबर की, 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, देखो आया डबल बॉन्ड, ये देखिए, और देखो 5 नंबर पे CHO लगा है, 5 नंबर पे CHO, देखिए ये आपका D आ गया। ये कौन सा था, C था। C क्या है, समझ गए, C क्या है बेटे, यहाँ पर आपका ये कंपाउंड है C, देखिए CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड, ये आपका C हो गया। A पता चल गया, B पता चल गया, C पता चल गया, D पता चल गया। चलिए अभी तक चलते हैं। जब इसका कराओगे बेटा ऑक्सीडेटिव एनालिसिस, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर है ये डबल बॉन्ड, इसको तोड़ते यहाँ पे दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे, मतलब क्या बनाएंगे जरा देखो ध्यान से, एकदम मस्त तरीके से बेटे, देखिए ये आपका COH हो गया, ये वाला, और ये COH हो गया, बीच में कितने CH2 हैं, 1 2 3 4, तो CH2 होल 4, COH होल ट्वाइस, ये देखिए बन गया एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड का हीटिंग क्या होता है वो जरा समझें, देखिए यहाँ पर एडिपिक एसिड बेटा देखो ये है 4 CH2 और COH, इसमें क्या होता है बेटा, एक CO2 मॉलिक्यूल निकलता है, इसको हीट करने से एडिपिक एसिड, और एक पानी निकलता है, तो एक तो CO2 निकाल दिया और यहाँ से एक H2O निकाल दिया, तो ये CO बचा, यहाँ से जुड़ जाएगा, तो देखिए CO जुड़ गया, मतलब ये आपका साइक्लोपेंटेनॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉन। वापस चलते हैं, साइक्लोपेंटेनॉन आ गया। अब NaOH हीट कर रहे हो, NaOH हीट करो बेटा, तो फिर से अगेन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल दे देगा ये। अब ये कौन सा एल्डोल देगा, सेल्फ एल्डोल देगा। सेल्फ एल्डोल कैसे बनाओगे जरा देखिए, अब सेल्फ एल्डोल तो आपको 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे, 2 मॉलिक्यूल लीजिए। अब ये ट्रिक पे सारी बता चुका हूँ बेटे आपको, ये देखिए डबल, और प्लस एक दूसरे वाले को लेके आओ सामने, दूसरे वाले को सामने लेके आओगे तो उसको दूसरे वाले को अल्फा कार्बन को सामने ले आना है, तो मैं इसको ऐसे कर दूं और देखो ये डबल बॉन्ड हो, इसका अल्फा कार्बन को मैं सामने ले आया दूसरे मॉलिक्यूल को, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से O निकाल दो, डायरेक्ट अल्फा बीटा और इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो देखिए क्या बना। ये सब ट्रिक बेटा आपको बता चुका हूँ, तो ये काम आपको बहुत फास्ट करना है, बहुत अच्छे से मैं आपको सिखा चुका हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आया और ये आया, दिस इज द प्रोडक्ट, ये लीजिए आपका, तो हो गया E हो गया, F हो गया, G हो गया, सारे के सारे हो गए। तो आपका ये देखो E आपका ये था, ठीक है, हीट किया आपने, साइक्लोपेंटेनॉन हो गया आपका, तो ये आपका F हो गया और ये आपका G हो गया, ये आपका F हो गया और ये आपका क्या हो गया, G हो गया, सारे के सारे आपके सामने है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर करें बेटे, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इनके बीच में जरूरत पड़ जाती है, देखो जैसे कि अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड है, कोई एल्डिहाइड या कीटोन, उसमें जिंक अमलगम ऑफ एचकॉन्क HCl डालते हो तो क्लेमेंशन रिडक्शन बोलते हैं इसको, और यहाँ पे CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप हाइड्रोजन और OH माइनस डालते हो या KOH डालते हो तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी CO CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसको वोल्फ-किश्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्फ-किश्नर बोलते हैं बेटे, ठीक है। जैसे कि आपने ये देखो WKR किया तो CO ग्रुप को आपने CH2 में कन्वर्ट कर दिया, राइट बेटे, CO ग्रुप को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2 में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे करके। तो ये जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। जैसे ये कंपाउंड है CH2 CH3 CO, ये CH3 है आपका, CO CH2 COH, देखो कार्बोनाइल ग्रुप है, क्लेमेंशन रिडक्शन कराया है तो CH2 में कन्वर्ट हो गया। देखिए चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, समझिए जरा सा। ये अभी इसका तो आपने बनाया ही था बेटा, साइक्लोपेंटेनॉन का जब आपने कराया था तो ये कंपाउंड बना था कि नहीं बना था। अब जब इसका जिंक अमलगम करा दोगे, इसको आप पॉज करके खुद सॉल्व करना, मैं आपको फास्ट बता दे रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया CH2 में कन्वर्ट। HBr कराओगे बेटे, तो HBr कराओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब HBr वाला बात को समझें, बड़ा अच्छा चीज़ है। HBr है तो एडिशन ऑफ HBr हो जाएगा बेटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ HBr। एडिशन ऑफ HBr को पूरा समझे, मैं पूरा समझाता हूँ आपको, देखिए बढ़िया से। एडिशन ऑफ HBr क्या होगा समझे, तो ये बॉन्ड ऐसे तोड़ोगे, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। जैसे आपने HBr है तो पहले तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इस माइनस पे अटैक कर जाएगा, इस नेगेटिव पे, तो आपका क्या बन जाएगा जरा देखिए, ये कंपाउंड आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और आपको पता है कि बेटा रिंग के बगल में अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो रिंग एक्सपेंशन होता है, आपका 10 का, तो रिंग एक्सपेंशन कराना है आपको। क्या कराना है, रिंग एक्सपेंशन, नंबरिंग कर लो,
1 2 3 4 5। आई होप कि बेटा ये सब आप पहले से पढ़ रखे हो कि आप एल्डिहाइड कीटोन की बात करो बेटा। आप तो यहाँ तक आने का मतलब आप समझ रहे हो कि सारी चीज़ें आपकी करेगी, बट फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। जब कभी भी रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो फिर रिंग एक्सपेंड अपने आप को करता है, और बहुत डिटेल इसके लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, रीअरेंजमेंट ऑफ कैपकेट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म में जाके। इसका तरीका क्या होता है कि 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, 2 3 को तोड़ना है और 1 3 को जोड़ना है। तो 2 3 को तोड़ दिया और 1 3 को जोड़ दिया, ऐसे करके। और चार्ज को 1 से 2 में शिफ्ट करो, चार्ज को 1 से 2 में शिफ्ट करना है, 1 से 2 में। चलिए तो इसको पहले तो 5 मेंबर का बना लेते हैं, ये बन गया। अब जब आपने इसको जोड़ा 1 3 को, तो देखो 1 से 2 भी जुड़ा है, 1 से 3 भी जुड़ा है। अब इसका नंबरिंग जैसे ये 1 है, ये देखिए 1 से 2 जुड़ा हुआ है, 2, ये 2 है, और 1 से आपका 3 जुड़ा हुआ है, तो ये 3। और ये देखो 5 से चूंकि रिंग एक्सपेंशन हो तो 6 हो जाएगा, तो 6 बना लो आप, 6। चार्ज को 1 से 2 मिलाना, ये 2 में आ गया। देखिए अभी समझिए आ गया। अब फिर से देखो ये 5 मेंबर करेंगे, उसके बगल में पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं एक बार, यहां लिखता हूं। देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी ये इस तरह का है। देखिए इस तरह का है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए 5 मेंबर करेंगे, उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यानी अब फिर से 5 से अपने आपको 6 करना चाहेगा, 1 2 3 4 5 6। फिर से 1 3, देखो जरा, देखो जरा, 1 2 3 क्या, 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो। पहले आप ये वाली 6 मेंबर रिंग बना लें, बना लिया। यहां पर 1 और 2 लिख लें। अब ध्यान से देखें, 1 से 3 निकल रहा है, 1 से 3 निकल रहा है, ये 3। 2 से ये 2 3 टूट चुका है, 2 से 6 बाहर निकल रहा है, तो 2 से 6 ये देखिए बाहर। अब बाकी आगे बढ़ जाओ, 6 मेंबर की बनानी, 6 मेंबर की बना डालो पहले आप। और 6 का देखो 5 आ रहा है, 5 पर देखो 4 आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है, और ये देखो चार्ज को 1 से 2 में शिफ्ट करो, ये चार्ज यहाँ चला गया, देखिए ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। अब ये मोस्ट स्टेबल बन गया। अब यहाँ पे बीआर का टैग करो, तो बीआर यहाँ पे लग जाएगा, तो देखो 2 रिंग है और ब्रिज हेड पे बीआर लगा, देखो 2 रिंग है, ब्रिज हेड पे बीआर लगा, ये देखिए जनाब। अरे बस समझ में, ये यहां तक पहुंच गया। अब उसका अल्कोहलिक केच के तो फिर बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन है, कहीं से भी एक निकाल लो, यहां से यहां से यहां से। अब रुको 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 बेटे, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन है। सजेफ रूल फॉलो कराना है, तो लिस्ट नंबर वाला बीटा हाइड्रोजन निकाल, देखो ये भी बीटा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर 2 2, तो ये वाला निकालो, तो यहां एच निकाले, ये बी आर, यहां डबल बॉन्ड आ गया, आगे डबल बॉन्ड। ओजोन लाइसिस कराया आपने, ओजोन लाइसिस कराया, तो ओजोन लाइसिस कराओगे बेटे, तो ये देखो ये तोड़ा आपने, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ डबल बॉन्ड, देखिए ये आ गया। और बेटा इसके बाद फिर देखो आप NaOH हीट कर रहे हो, तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो जाएगा। तो किसी एक को आप जरा चेक करो, इसको भी चलो बना के दिखा दूं मैं आपको, ये कुछ इस तरह का। ऐसा है, और देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर है। किसी एक को ले लो एक्सेप्टर, चलो मैं इसको ले रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10। जरा देखिए अब अल्फा कार्बन कौन कौन से, इसके बगल वाले तो हम लेंगे नहीं, इसके बगल यहाँ पर सिमेट्रिकल कोई भी एक निकाल लो बेटा। चलो यहाँ से निकालते हैं, तो अगर हम या यहाँ से कहीं से भी निकालो, अब आप यहाँ से निकालोगे तो इसको क्या कर दोगे, इनके बीच में डबल बॉन्ड ले आओगे, इसको उड़ा दोगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाओगे, यहाँ डबल बॉन्ड ले आओगे। देखिए तो इधर वाले देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर करेंगे, बनाओ 5 मेंबर करेंगे। और इधर कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 मेंबर करेंगे बनेगा, एक 5 मेंबर करेंगे, ये बना। और इधर आपका 5 मेंबर करेंगे बनेगा, ये बना। ठीक है, चाहो तो नंबरिंग करो। यहाँ पे देखो क्या था आपका, 1 था, 1 2 3 4 5 6 है ना, और ये आपका 7 का फिर आपका 8 9 और ये 10। देखो 5 मेंबर का। अब जरा चेक करो डबल बॉन्ड कहाँ पे लाना है, 1 और 7 के बीच में, तो 1 और 7 के बीच ये डबल बॉन्ड। और आप चेक करो, देखो 6 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, 6 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, ये देखिए ये जनाब, देखिए ये देखिए आपका प्रोडक्ट है ना, मजेदार एकदम मस्त जबरदस्त। तो इस तरह से आप सीखें बेटे। चलो और आगे देख लो, ये क्वेश्चन ये वाला है, चलो इसको भी ट्राई करें। साइक्लोहेक्सीन है, उसको ओजोन लाइसिस कराया जिंक के प्रेजेंस में, तो सिंपल सी बात है, इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर CHO आ गया, अभी समझाया था। अब इसका ग्रिग्नॉट रिएजेंट से रिएक्शन कराना है CH3 MgBr से, और यहाँ पर 1 इक्वेलेंट, कितना इक्वेलेंट, 1 इक्वेलेंट लिखा हुआ है।
तो ग्रिगनॉट रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है बेटा, CH3 पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है, और यहाँ पर HOH भी है, देखो ये HOH है, चलो देखो यहीं पे तोड़ के करा रहा हूँ, तो ये माइनस है, यहाँ प्लस, जैसे प्लस आया उस पर बेटे क्या इसका निगेटिव पार्ट CH3 अटैक कर जाएगा, इस O पर MgBr अटैक कर जाएगा। मैं लिख रहा हूँ एक बार, CH यहाँ पर लग गया CH3, O पर MgBr आ जाएगा, OMgBr, एक ही इक्विवेलेंट है इसलिए एक ही पे अटैक करेगा वो। अब जब HOH कराओगे इसका, HOH H प्लस OH माइनस, तो ये देखो प्लस और ये माइनस, तो H प्लस इस पर अटैक कर जाएगा और यहाँ से MgOHBr बाहर हो जाएगा, तो माइनस MgOHBr, यहाँ पर OH हो जाएगा, मतलब आपका क्या कंपाउंड बना, CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH है और ये CH3 है और यहाँ पर OH आ गया, देखो ये आ गया, ठीक, यहाँ तक पहुँच गए। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका A था, ये आपका A था और ये आपका B बन गया। अब कॉपर के प्रेजेंस में आप 300 डिग्री हीट करो, तो कॉपर के प्रेजेंस में जब आप 300 डिग्री हीट करते हो बेटे, ध्यान रखो, तो ये कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये देखो आपका कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल को ये किस में कन्वर्ट करता है, कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, तो ये कीटोन में कन्वर्ट करेगा, ये अपने अल्कोहल में पड़ा होगा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर CH3 रहेगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इस तरह से C डबल बॉन्ड O। इसको पॉज करके बेटे एक बार आप जरूर ट्राई करें इसको, है ना, मैं तो बता ही दे रहा हूँ, मुझे तो सारा कुछ बात समझ रहा हूँ, मैं तो आपको बता ही दे रहा हूँ। ये आपका C डबल बॉन्ड O हो गया इस तरह से। चलिए इसके बाद फिर आप क्या करो, NaOH, ओहो NaOH हीट करो, मतलब अब क्या होगा बेटे बताओ, अब NaOH हीट कर रहे हो तो इसका मतलब एल्डोल होगा, देखो वो इंटरमोलिकुलर होगा, और आप देखो ये आपका एल्डिहाइड ये कीटोन है, तो दिस विल बी मोर रिएक्टिव, ठीक है, और हीट भी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे बेटे बताओ, अब ये अगर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव एक्सेप्टर होगा, यानी इसके डबल बॉन्ड O को हटाओगे, इसके डबल बॉन्ड O को हटाओगे, और इसके बगल में यहां पर अगर आप देखें ध्यान से, तो ये अल्फा कार्बन है बेटे, बोलो, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये भी अल्फा कार्बन है। अब जरा चेक करें, अगर आप इस वाले को निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बनेगा, इस वाले को निकालोगे तो देखो 1 2 3 4 5 बनेगा, यानी आपको यहां पर इन दोनों को जोड़ के यहां पे डबल बॉन्ड ले आना है, तो इन दोनों को जोड़ के डबल बॉन्ड लाना है, इन दोनों को जोड़ के, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, तो 5 मेंबर की बन रही, तो बनाओ 5 मेंबर, 5 मेंबर। इसके बगल में यहां पर क्या लगा है, CH3CO, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड ये है, और यहां पर ये वाला जो है, देखिए ये नंबरिंग करो तब समझ में आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए ये डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए, ये आपका डी हो गया। अब आप जिंक अमलगम करा रहे हो, क्लेमेंशन, तो CO को CH2 में कन्वर्ट कर दोगे, CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक अमलगम करा रहे हो ना बेटे, तो CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको आप CH2 में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो ये D से फिर जब आप E बनाओगे, देखिए तो CH3 था और ये CO था, तो आपका CH3 CH2 और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ये आ जाएगा, ये देखिए जनाब, है ना, ये आपका क्या हो गया, E हो गया, ये आपका E हो गया, बात समझ रहे हो बेटे, E हो गया, तो अपन कहाँ तक पहुँच चुके हैं, E तक पहुँच चुके हैं, देखिए देखिए आगे E तक पहुँच चुके हैं, E है ना, ये आपका देखिए E था, ये था, E चेक कर लो एक बार, E ये देखिए 5 मेंबर और CH2 CH3, ये देखिए 5 मेंबर से। अब इसका ओजोन लाइसिस फिर से जिंक के प्रेजेंस में करा रहे हो बेटे, तो फिर से टूटेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड, और उसके बाद फिर से आप क्या करा रहे हो, जरा देखो चेक करो, चेक करो, इसके बाद आप क्या करा रहे हो, देखो यहाँ पर NaOH हीट करा रहे हो, कहाँ गया NaOH, जिंक अमलगम हो गया, ओजोन लाइसिस, NaOH हीट करा, तो G बनेगा। अब आप समझ रहे हो, फिर से वही बेटे, यहाँ पर CO CH2 CH3 और यहाँ पर ये एक्सेप्टर होगा, ये सोर्स होगा, अगेन क्या होगा जरा चेक करो। अब ये क्यों होगा, क्योंकि एल्डिहाइड है, मोर रिएक्टिव है, तो ये टूटेगा, तो इसका नंबरिंग पहले कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। अल्फा कार्बन कौन से, इसके वाले अल्फा, एक ये है और एक ये, 4 और 6, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अगर आप, चलो निकाल के देखते हैं बेटे कौन सा निकलेगा, अगर आप ये वाला निकालते हो और यहां से जोड़ते हो इसके साथ, तो 1 2 3 4 बनेगा। ये वाला निकालते हो, यहां से जोड़ते हो, तो 1 2 3 4 5 6, अरे वाह क्या बात है, 6 मेंबर का रिंग बनाओ बेटे फटाफट, बन गया भाई, 6 मेंबर का रिंग बनाया आप, 6 मेंबर का रिंग, और नंबरिंग कर लें भाई, 1 2 3 4 5 6। अब जरा देखें, 5 नंबर पर C डबल बॉन्ड O लगा है, और 5 नंबर पर ही आपका देखो
CH2CH3 लगा है, CH2 देखो ये 5 है, 5 पर देखो CO लगा है, 5 पर CO लगा है, 5 पर आपका CO लगा हुआ है ना। अच्छा अब एक चीज बताओ अब क्या करते तो इनके बीच में आपको 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड लाना है। देखो 1 और 6, ये 6 है, 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, देखिए ये 1 और 6 के बीच में क्या लाना बेटे, डबल बॉन्ड लाना। देखिए ये देखिए आपका आ गया। अब 5 पर क्या है जरा देखें आप, 5 पर CO लगा है, CO लगा दो, और देखो 6 पर आपका CH2CH3 लगा है, 6 देखो 6 जो नंबर है आपका, ये आपका क्या लगा है, CH2CH3, ये तो जुड़ चुका है, 1 और 6 तो जुड़ चुका है ना बेटे आपका, 1 और 6 तो 6 तो आ चुका है, 6 पे देखो ये 7 नंबर CH3 लगा हुआ है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, गड़बड़ नहीं करें, गड़बड़ नहीं करें, ये देखिए CH3, जी हाँ देखिए, चेक करें आप, चेक करें बेटे आप, चेक देखिए, ये देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ये आपका डबल बॉन्ड हुआ है। बोलो बेटे कहानी क्लियर है? फिर से एक बार जरा देखें, इसको तोड़ा यहां पर, फटाफट देखें, ये देखिए इसको तोड़ा यहां से, तो जब इसको तोड़ा अपन ने यहां से बेटे, तो ये देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका एक तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, जस्ट मिनट बेटे अच्छे से करते हैं, और दूसरा CH2CH3, ये देखिए, और यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ से तोड़ा तो यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये ठीक। अब आपका ये एल्डिहाइड है, चूंकि हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। अब क्या करना है आपको, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हीट करके कराना है फटाफट। तो अब क्या करोगे बेटे, ये एक्सेप्टर होगा क्योंकि एल्डिहाइड है, तो उसको पूरा उड़ा दिया, यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दिया और इनके बीच में डबल बॉन्ड ले आए, और कितने मेंबर का रिंग बना रहे हो, 1 2 3 4 5 6, यही वाला बनेगा। अगर आप यहां से निकालते ये अल्फा कार्बन है तो कितना बनता है, 1 2 3 4, तो ये वाला नहीं निकालोगे, ये वाला निकालो। तो सबसे पहले आप 6 मेंबर का रिंग बनाएं, फिर से देखें 1 2 3 4 5 6। अब जरा ध्यान से देखिए, 5 नंबर पे CO लगा, CO लगा दिया, ये देखिए ठीक है। 6 नंबर पे CH3 लगा, CH3 लगा दिया, और अब देखो 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आना था, तो 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, ये देखिए, ये है आपका, दिस इज जी। तो मुझे लगता है बेटा मजा आ गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो इस तरह से मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको बढ़िया तरीके से बेटे कराता रहूंगा, आप बस इंजॉय करें मस्त और जबरदस्त तरीके से लेक्चर को। तो ये लेक्चर देखो कितना धमाकेदार, मस्त और जबरदस्त, सारी चीजें सिखाई मैंने, बहुत कुछ चीजें सिखाई है, ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ अपन ने सारी चीजों को देखा है। ये एल्डोल, अभी एल्डोल की कहानी खत्म नहीं हुई है अभी एल्डोल में बहुत कुछ बाकी है, दूसरा लेक्चर है एल्डोल का, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सिखाना है आपको मुझे एल्डोल में, तो सारी चीजें आपको सीखनी है एल्डोल की। तो अब इसके बाद फिर बेटे अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इस सेशन को एक बार प्रॉपर रिवाइज करें, सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए एक बार पॉज करके, या फिर आपने एक बार कर लिया होगा तो एक बार दोबारा उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करके दोबारा सॉल्व करें, और एक बार आप और अच्छे से कर लोगे तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, एल्डोल के क्वेश्चंस आप चुटकी में बजा पाओगे, चुटकी में बना पाओगे, फटाफट फटाफट, बहुत फास्ट। ठीक है बेटे, देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बेटे, और अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, वाई नॉट डी।